ठीक है। तो फटाफट से स्टाइलिंग करते हैं और रिएक्ट के इंटरमीडिएट वीक को खत्म करते हैं, फिर बढ़ जाएंगे हमारे नेक्स्ट वीक की ओर, जहां पर रिएक्ट के एडवांस कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे होंगे। और जैसे ही रिएक्ट के एडवांस कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, सिर्फ हमारा एक ही चीज बच रही है, वो है बैकएंड को समझना। बैकएंड वाली गेम को मास्टर करते ही आप सभी, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसे कहते हैं मेजर प्रोजेक्ट, उस मेजर प्रोजेक्ट की ओर हम बढ़ जाएंगे। और मेजर प्रोजेक्ट के 1 महीने की मशक्कत के बाद ये कोर्स समाप्त हो जाएगा और हम आपको बाय बाय कह देंगे। अभी खैर बहुत टाइम है इस चीज के अंदर, तो अभी से इतनी दूर की नहीं सोचते हैं। आज का फोकस है सिर्फ उसमें आपके राउटर प्रोजेक्ट में रंग भरना, तो रंग भरते हैं। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ठीक है। अगेन बहुत का एक इंपॉर्टेंट बात, आखिरी तक बहुत ही कम बच्चे रहेंगे, तो मेक श्योर कि आप उन आखिरी तक टिके हुए बच्चों में से हो। ठीक है। अभी तक आप इस कोर्स के टॉप के 10% बच्चों में हैं। ठीक है। और एंड तक पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है। मेक श्योर करें कि आप एंड तक पहुंचे। मुझे दिखता है यहाँ पे कौन कौन से बच्चे आखिरी क्लास तक आ रहे हैं, कौन कौन से बच्चे हर क्लास में आते हैं, कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, नाम पता है मुझे। ठीक है। देखो, मैं ये चाहता हूँ तुम सारे के सारे बच्चे लास्ट क्लास तक पहुंचो, सब कंप्लीट करो। ठीक है। बहुत आसान है किसी भी कोर्स को ड्रॉप करना, बीच में भाग जाना, पर मुश्किल है उसको एंड तक कंप्लीट करना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से पढ़ाऊं ताकि तुम कंप्लीट कर पाओ, और तुम भी कोशिश करो कि तुम पूरा अपना एफर्ट डालो और फोकस करिए, कंसंट्रेट करके पढ़ो, लास्ट क्लास तक आओ। ठीक है। शुरू करें मित्रों, शुरू करें, शुरू करें। बढ़ो, बढ़िया बढ़िया। तो हम कर रहे हैं स्क्रीन को शेयर मित्र, और ये आ गए हम राउटर प्रोजेक्ट पे। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये इस प्रकार का दिख रहा है। फंक्शनिंग वाइज हमने बना लिया है, छोटे मोटे कोई चेंजेस होंगे तो हम कर लेंगे। ठीक है। और हम अगर यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा खुद का प्रोजेक्ट है जो हमने क्रिएट किया। ठीक है। अगर हम बात करें अपीयरेंस वाइज तो कुछ भी सेम नहीं है, सब कुछ अलग है। लॉगिन ये रहा, साइन अप ये रहा, बहुत गंदा बना हुआ है। ठीक है। हमें सुधारना है इसको, हमें इसको सुधारना है। तो शुरुआत करें मित्रों, शुरुआत करें, शुरुआत करें भाई साहब। बढ़िया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम चलते हैं हमारे कोड की तरफ। हमने यहाँ पर ये कोड अपना रखा हुआ है। ये तुम्हारी app.js फाइल है। ये तुम्हारे 4 पेजेस हैं, होम पेज, लॉगिन पेज, साइन अप पेज, डैशबोर्ड पेज। ये तुम्हारे कंपोनेंट है, लॉगिन फॉर्म, नेविगेशन बार, साइन अप फॉर्म, टेम्पलेट। ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने रखी हुई है। तो वन बाय वन को स्टाइल करते हैं। हमें पता है कि मेरा पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है। यहाँ पर मेरा पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है दोस्त? भैया यहाँ पर मेरा पेरेंट कंपोनेंट है ये मेरी app.js। एक चीज मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, मेरे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मुझे सेट करनी पड़ेगी मेरी हाइट और विड्थ और ये बैकग्राउंड कलर, और मैं चाहता हूं कि सारी की सारी चीजें वन बाय वन एक दूसरे के नीचे आए, तो फ्लेक्स बना के फ्लेक्स कॉलम कर दूंगा। राइट। तो सारी की सारी चीजें हम एक बार सेट कर लेते हैं हमारे इस app.js वाले डिव के अंदर। क्या बात समझ में आती है मित्रों? क्या बात समझ में आती है? बढ़िया। तो टेलविंड का प्रयोग कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है। हम आ गए यहाँ पे क्लास नेम में। बताओ मित्रों क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी विड्थ जो है उसे मैं W स्क्रीन कर लूं, यानी 100 VH आपने अपनी विड्थ कर ली। चेक करते हैं क्या मतलब इसका, होवर करते हैं इसके ऊपर। विड्थ मैंने 100 VW कर दी, H नहीं VW कर दी। ठीक है। ऐसे ही हमने क्या बोल दिया जी, मेरी H जो है वो भी इस प्रकार ही ऐड कर दो। इससे क्या होता है, इससे मेरी हाइट जो है 100 VH होगी। बहुत बढ़िया। हमने क्या बोला कि मेरे को यहाँ पर एक कलर ऐड करना है बैकग्राउंड में। किस प्रकार का कलर ऐड करना है? हमें यहाँ पर कलर ऐड करना है ब्लैक कलर का। तो हमारे एडिटर साहब, हमारे डिजाइनर साहब ने हमें कौन सा कलर यूज करना है, कितना मार्जिन ऐड करना होता है, वो सारी वैल्यूज प्रोवाइड की है। हम वो सारी वैल्यूज यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हमने बोला फ्लेक्स बनाना है और फ्लेक्स कॉलम डायरेक्शन के अंदर बना देना। ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने इस ऐप के लिए सेट कर दी। देखते हैं यूआई पे क्या डिफरेंस आया इससे। क्या हमारा यूआई कुछ कुछ लग रहा है पहले जैसा? हाँ भैया, सब कुछ छुप गया है, सब कुछ छुप गया है, पर हाँ ब्लैक कलर तो आ गया। जो हम करना चाहते थे ब्लैक कलर तो आ गया। यस और नो? हाँ ब्लैक कलर तो आ चुका, मतलब ब्लैक कलर में तो कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है। बाकी यहाँ पे होम लिखा था वो सब कहाँ है? अरे वो यही लिखा हुआ है, बस वही ब्लैक कलर का, इसे दिख नहीं पा रहा तुम्हें। उसे हम व्हाइट कलर का जब कर देंगे, जैसे यहाँ पर व्हाइट कलर का किया हुआ है, तो सब कुछ विजिबल हो जाएगा। ठीक है। पर ठीक है, सब कुछ यहीं पे, कुछ घुमा नहीं है, बस ब्लैक कलर की वजह से वो तुम्हें दिख नहीं पा रहा है अभी। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो इतना हमने समझ लिया, और हमने बोला कि चलो app.js के अंदर स्टाइलिंग करनी थी, वो हमने कर ली। सबसे पहले यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है भैया? सबसे पहले यहाँ पर nav बार पड़ी हुई है। तो हमने बोला जी पहले nav बार को स्टाइल कर लेते हैं। क्या बात समझ में आती है मित्रों? क्या बात समझ में आती है? एक बार जल्दी से बताएंगे। nav बार को स्टाइल करने निकले, एक बार देखते हैं nav बार के अंदर किस प्रकार कोड लिखा हुआ था हमने। nav बार के अंदर हमने एक डिव बना रखी है, जहां पर हमने पहले एक इमेज स्टाइल की इमेज रखी हुई है। उसके बाद हमने होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन रखे हुए हैं। उसके बाद हमने वो 4 बटन्स रखे हुए हैं। ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली 3 चीजें हैं। पहला तुम्हारी इमेज, दूसरा तुम्हारा ये सारी की सारी लिस्ट आइटम्स, और तीसरा तुम्हारे ये बटन। इनको हमें स्टाइल करना है। ठीक है।
करंटली किस प्रकार के दिख रहे हैं, अभी भैया दिख ही नहीं रहे हैं, तो मैंने बोला कि चलो इसको करते हैं स्टाइल 1 बाय 1 करके। स्टाइल करने से पहले एक बार देख लेते हैं हम बनाना क्या है। हमें कुछ इस प्रकार की चीज बनानी है कि भाई साहब दिखने में इस प्रकार की नेविगेशन बार होनी चाहिए, और हमारी नेविगेशन बार अभी कैसी दिख रही है, नेविगेशन बार अभी ऐसी दिख रही है, ठीक है जी। तो फर्क देख पा रहे हो भाई, क्या बनाना है भैया, बनाना ये है, टेक्स्ट व्हाइट है, साइज वगैरह टेक्स्ट का देखना पड़ेगा, और बटन जो है राउंडेड है, बैकग्राउंड कलर काइंड ऑफ ग्रे है, टेक्स्ट कलर काइंड ऑफ हल्का ऑफ व्हाइट है, और बाकी जो भी मार्जिन पैडिंग होगी वैल्यूज आपका अपना डिजाइनर प्रोवाइड कर देगा, या फिर हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल कर लेंगे, ठीक है। सारी की सारी चीजें स्ट्रेट लाइन के अंदर फ्लेक्स बना रखा होगा, फ्लेक्स और डायरेक्शन कर रखी होगी, इस प्रकार आपने सारी चीजें कर रखी होगी इसका, तो फटाफट स्टाइल करना शुरू करते हैं इसको, ठीक है। चलो ठीक है, हमारे यहाँ पर स्टडी नोशन किस प्रकार का दिख रहा है, हमारा स्टडी नोशन यहाँ पर, इसको मैं पहले 100% कर लूं, इस प्रकार का दिख रहा है अभी हमारे यूआई में। क्या क्या फर्क देख पा रहे हो भैया, पहली बात तो ये जो स्टडी नोशन है और जो स्टडी नोशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अंदर फर्क है किस चीज का। सबसे पहली चीज तो थोड़ा सा आपका साइज का फर्क दिख रहा है, मार्जिन और पैडिंग का फर्क दिख रहा है, ये चीजें हम देख पा रहे हैं। इसको फटाफट से हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। पहले पूरी नेविगेशन बार को स्टाइल करने के लिए इस डिव की बात कर लेते हैं। जो टॉप लेवल डिव है इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो हमने इसके अंदर ऑलरेडी फ्लेक्स किया हुआ है, हमने बोला कि यहाँ पर जस्टिफाई इवनली हमने किया हुआ है, वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने बोला यहाँ पर सब कुछ आइटम को सेंटर कर देना वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ पैडिंग की वैल्यू हमें हमारे डिजाइनर साहब ने दी है, कुछ मार्जिन की वैल्यू दी है, और हमें यहाँ पर बोला हुआ है कि विड्थ जो है आपकी इस सेक्शन की 11/12 होनी चाहिए। वैल्यू कहाँ से मिली, डिजाइनर साहब ने दी है हमको। और मैक्स विड्थ हमने यहाँ पर सेट कर दी, मैक्स विड्थ हम यहाँ पर यूज करेंगे 1160 पिक्सल्स, और कुछ पैडिंग है वो यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। मैंने बोला जी पैडिंग हमने यूज कर दी वाई एक्सिस के अलॉन्ग 4 वैल्यू की, और हमें सेंटर में प्लेस करना है इसको, एक्सिस के अलॉन्ग मार्जिन हमने दोनों तरफ से सेम कर दिया, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ा, इससे मेरा यूआई ऐसा दिख रहा है, इससे मेरा यूआई ऐसा दिख रहा है। क्या हमने सही क्रिएट कर लिया, नहीं भैया, थोड़ा सा अलग है। आपका स्टडी नोशन यहाँ पे आ रहा है और आपका स्टडी नोशन इस केस में यहाँ पे आ रहा है। हमने जस्टिफाई इवनली की जगह यहाँ पर जस्टिफाई बिटवीन करके देखा एक बार, ठीक है जी। इसको एक बार देखते हैं, इससे क्या हुआ, इससे हमारा यूआई एकदम बिल्कुल सही चल रहा है। कभी कभी हिट एंड ट्रायल भी आपके लिए बढ़िया काम करेगा, ठीक है। तो अब जिस पोजीशन पर हम इन्हें प्लेस करना चाहते थे उस पोजीशन पर हमारी चीजें आ चुकी है, यस और नो। जिस पोजीशन पर करना चाहते थे वहां पे आ चुके हैं। हाँ मुझे पता टेक्स्ट थोड़ा छोटा है, बड़ा करना पड़ेगा, टेक्स्ट कलर व्हाइट करना पड़ेगा, बटन को स्टाइल करना पड़ेगा, और जो पोजीशनिंग हम करना चाहते थे क्या वो पोजीशनिंग आ रही है दोस्त, यस और नो। आई थिंक 60 से 70% कोड इज प्रोवाइडेड बाय डिजाइनर साहब। बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त आप, बिल्कुल एकदम लॉजिकल पॉइंट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं बोल रहे आप। मार्जिन वहीं से आ रहा है, पैडिंग वहीं से आ रहा है, विड्थ कितनी रखनी है, कितनी फिक्स विड्थ होगी, कितनी मैक्सिमम विड्थ होगी, मीडियम साइज डिस्प्ले पे क्या विड्थ रखनी है, सब वहीं से आ रहा है। हमें दिमाग थोड़ी लगाना, कोई फॉर्मूला थोड़ी है इस चीज का, राइट, ठीक है। फॉन्ट साइज वहीं से आ रहा है, हाँ कह सकते हो, मतलब मैं इसको बिल्कुल मना नहीं करूंगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही। पर लेट्स से कि हमारे पास डिजाइन साहब नहीं होते, जैसे तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तुम कैसे निकालोगे सारी वैल्यूज, तो हिट एंड ट्रायल करोगे। तुमने जैसे भाई इवन रख के देख लिया, बिटवीन रख के देख लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम डिजाइन की वैल्यू भी यूज करते हैं तब भी हमारा यूआई सेम नहीं बनता, तो हम क्या करते हैं वहां पर हिट एंड ट्रायल कर रहे होते हैं कि यार क्यों नहीं बना, इसको अपने हिट एंड ट्रायल करके ठीक करें, राइट, तो उस प्रकार कर रहे होते हैं। चलो अब हम आगे, यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि भाई टेक्स्ट का कलर जो है वो व्हाइट है, और एक पर्टिकुलर हाइट है टेक्स्ट की, ये बटन्स को स्टाइल करना है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे ब्रेक करनी है, इस कोड में ऐड करनी है। तो फटाफट से इसको भी हैंडल कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हम गए यहाँ पे, हमने बोला इस लिस्ट के अंदर ये 3 आइटम्स है तुम्हारे पास, एक होम है, एक अबाउट है, और एक कॉन्टेक्ट है, इनको हमको स्टाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट का कलर कर दिया, हमने यहाँ पे टेक्स्ट का कलर क्या कर दिया, हमने बोला जी जो टेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर, उसको मुझे व्हाइट कलर का करना है। टेक्स्ट को हमने व्हाइट कलर का कर दिया, क्या फर्क पड़ा इससे, क्या हम आसपास आए, हाँ लगता तो है, उतना तो नहीं पर हाँ लगता तो है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बोला कि गैप थोड़ा सा बीच में ज्यादा है, तो हमने बोला जी गैप आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, गैप की वैल्यू 3 रखी हुई थी हमने, इसको एक बार एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने रख के देख लिया, 6 रख के देख लिया एक बार, ठीक है, बढ़िया। तो हमारा यूआई कैसा दिख रहा है, हमारा यूआई ऐसा दिख रहा है, बढ़िया, सही है, ठीक है। आसपास पहुंचे, थोड़ा सा आसपास पहुंचे, उतना सही नहीं पर थोड़ा आसपास पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये 100% है जूम्ड, और ये कितना है भाई, ये भी 100% है, ठीक है, ठीक है। ये 3 चीजें हमने कर ली। इसके बाद हमें क्या स्टाइल करना है, इसके बाद हमारे पास कोड के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके बाद हमारे पास कोड में बटन्स हैं कुछ जो हमें स्टाइल करने पड़ेंगे, उन बटन्स की ओर चलते हैं। हमने देखा यहाँ पर ये जो बटन्स हैं
किस प्रकार के दिख रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पर ये जो बटन्स हैं, यहाँ पर ये जो बटन्स हैं इस प्रकार हैं, एक सिंगल रो के अंदर है। सिंगल रो में कैसे आएंगे सारे सारे बटन, फ्लेक्स का यूज करके, ठीक है। और यहाँ पर इनका बैकग्राउंड कलर आप देख पा रहे हो, बॉर्डर जो है कॉर्नर से राउंडेड है ये देख पा रहे हो, टेक्स्ट कलर ऑफ व्हाइट है ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। मार्जिन पैडिंग जो भी है वो हम सेट कर देंगे इसके अंदर, तो वही पुरानी चीजें हैं तो इनको एक बार सेट कर लेते हैं। तो हमने बोला कि फटाफट बटन वाली डिव में आते हैं, और यहाँ पे हमने क्या बोला भाई, इसको हमने कहाँ गया, ये रहा बटन। ऑलरेडी फ्लेक्स तो हमने सेट किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, फ्लेक्स हमने सेट किया हुआ है। बाकी सारी वैल्यूज मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, इसको अपने हिसाब से सेट कर देता हूँ। मैंने क्या बोला कि वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग मुझे सब कुछ सेंटर में चाहिए, ठीक है। और मैंने बोला जो गैप है मेरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो मैंने 4 बोला कि भाई बीच में 4 का गैप चाहिए मुझे, ठीक है। अब चेक करते हैं मेरे बटन कैसे दिख रहे हैं। अब मेरे बटन ऐसे दिख रहे हैं, बढ़िया। अभी विजिबल नहीं है, टेक्स्ट कलर सही से सेट नहीं किया ना अभी, तो इसलिए विजिबल नहीं दिख रहे हैं अपने को। तो इसको एक बार फटाफट से विजिबल करवाते हैं। हमने बोला अपने को चाहिए यहाँ पर व्हाइट कलर चाहिए, तो हम गए इस बटन के अंदर, हमने बोला यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज ऐड करनी शुरू करते हैं। तो क्लास में हमने बोला जी भाई इसका जो बैकग्राउंड है वो चाहिए अपने को रिच ब्लैक 800। वैल्यूज कहाँ से मिली, डिजाइनर ने पकड़ाई। और हमने क्या बोला यहाँ पर, टेक्स्ट क्या चाहिए अपने को, टेक्स्ट चाहिए व्हाइट कलर का। और हमने बोला जी पैडिंग वाइज इसके अलॉन्ग चाहिए अपने को 8 पिक्सल प्रोवाइडेड बाय डिजाइनर साहब। पैडिंग चाहिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 12 पिक्सल प्रोवाइडेड बाय डिजाइनर साहब। राउंडेड चाहिए अपने को ये बटन अराउंड 8 पिक्सल, वैल्यू गिवन बाय डिजाइनर साहब। एक बॉर्डर चाहिए, और बॉर्डर का कलर हमने इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि बॉर्डर रिच ब्लैक 700, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी हमारे इस बटन के लिए। चेक करते दिखने में कैसा लगता है। तो ये लॉगिन का बटन आपको इस प्रकार का दिख रहा है। क्या आसपास है, क्या आसपास है, क्या आसपास है। लॉगिन का कलर थोड़ा ज्यादा व्हाइट है, लॉगिन का जो कलर है थोड़ा ज्यादा व्हाइट आ रहा है, पर ठीक है, बात बन जाएगी अभी के लिए, ठीक है। लॉग इन करना है इसको। अगेन ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पर लिखी है ये हर किसी बटन पे अप्लाई करेगी। तो हमने सारा का सारा कॉपी कर लिया और इसको हमने हर एक बटन के ऊपर लगा दिया, इसको हमने हर एक बटन के ऊपर लगा दिया। इसको हमने हर एक बटन के ऊपर लगा दिया। है क्या यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारा यूआई इस प्रकार का दिख रहा है। क्या दिखने में सुंदरता की तरफ बढ़ चले कि नहीं बढ़ चले दोस्त, क्या दिखने में सुंदरता की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्या प्रकृति का स्पर्श देख पा रहे हो तुम इसके अंदर, क्या प्रकृति का स्पर्श देख पा रहे हो। हाँ लगता तो है। ये जो टेक्स्ट है होम अबाउट और कॉन्टेक्ट का, लॉगिन का और साइन अप का, ये थोड़ा सा ज्यादा आपका व्हाइट है, यहाँ पर ये उतना व्हाइट नहीं है। तो ये टेक्स्ट का कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और बाकी सब कुछ ठीक है, पर बाकी सब कुछ ठीक है। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है। इसकी जो वैल्यू है टेक्स्ट के कलर की, वो हमारे डिजाइनर साहब ने क्या दी है कि भाई साहब आप ऐसा करो, टेक्स्ट व्हाइट जो है वो मत यूज करो, आप यूज करो टेक्स्ट रिच ब्लैक 100। तो इस वैल्यू को यूज करो। मैंने कहा देखते हैं क्या ये कलर मैच कर रहा है, क्या ये कलर मैच कर रहा है। हाँ लगता तो है, लगता तो है, बढ़िया। ऑफ वाइट से आ गया थोड़ा सा। तो हमने इसी कलर को यहाँ से उठा लिया, कॉपी कर लिया, और हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्हाइट की जगह प्लेस कर दिया। हमने यहाँ पर टेक्स्ट व्हाइट की जगह प्लेस कर दिया, हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्हाइट की जगह प्लेस कर दिया, और यहाँ पर टेक्स्ट व्हाइट की जगह प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा यूआई इस प्रकार का आ गया। क्या अब मैं थोड़ा सा आसपास पहुंचा, क्या अब मैं थोड़ा सा आसपास पहुंचा मित्रों, यस और नो, यस और नो। थोड़ा सा फर्क है अभी कलर का, थोड़ा सा कलर का फर्क है, पर ठीक है बात बन जाएगी। यस और नो मित्रों, बढ़िया बढ़िया। यू यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है हमने, इन्होंने छोटा यू लिखा हुआ है, पर ये कोई ऐसा चेंज नहीं है कि जिसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करे। यू लिख देंगे चेंज करके, इसमें कौन सा टाइम लगाया जाना। हमने इसको यू को छोटा कर दिया भाई। इस प्रकार हमारा ये यूआई बन चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमने यहाँ पे क्या बोला, इतनी बात समझ में हमें आ गई। अब नैव बार के बाद अगर हम ध्यान से देखें app.js के अंदर, सबसे पहले क्या रेंडर कर रहे हो भैया, सबसे पहले होम वाला कंपोनेंट रेंडर कर रहे हैं, यस और नो। सबसे पहले होम वाला कंपोनेंट जो है उसको रेंडर कर रहे हैं। मुझे बताओ मित्रों, होम वाले कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए हमें क्या प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ध्यान से अगर देख पाओगे तो होम वाले कंपोनेंट के लिए बस तुम यहाँ पर होम का एक टेक्स्ट है उसको सेंटर में प्लेस करो। सेंटर में प्लेस करना कितनी बड़ी चीज है, सेंटर में प्लेस करना कितनी बड़ी चीज है, कुछ भी नहीं है। फ्लेक्स बनाओ, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर,
और जो भी टेक्स्ट का कलर है वो सेट करो, टेक्स्ट का साइज सेट करो, खत्म। 5 चीजें दिख रही हैं। फ्लेक्स बनाओ, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर और टेक्स्ट वाइट और टेक्स्ट का साइज, खत्म। यस और नो? चलो वापस हम आ गए होम वाले पेज के अंदर। होम वाले पेज के अंदर हमने क्या बोला कि भाई इस डिव के लिए फ्लेक्स बना दिया, जस्टिफाई सेंटर बोल दिया, आइटम सेंटर बोल दिया, और मुझे क्या करना है इसके अंदर, और मुझे इसके अंदर बनाना है टेक्स्ट का कलर व्हाइट, और मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट का साइज सेट करना है। टेक्स्ट का साइज हमने 3XL कर दिया, ठीक है। 5 चीजें सेट कर दी। वापस चलते हैं। क्या होम क्लिक करने से, अरे यहाँ पे होम ऐसा क्यों आ रहा है मित्र, बताओ। यहाँ पे होम ऐसा क्यों आ रहा है, नीचे क्यों नहीं जा रहा है, बताओ। नीचे क्यों नहीं जा रहा है, जल्दी से बताओ। हाइट सेट करो। किसकी हाइट सेट करूं? किसकी हाइट सेट करूं? किसकी हाइट सेट करूं भाई? आइटम सेंटर तो हमने किया हुआ ना ऑलरेडी। आइटम सेंटर तो हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये क्यों नहीं चल रहा है? वाई 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 वाई? इस डिव की हाइट, इस डिव की हाइट क्या रखूं? इस डिव की हाइट क्या रखूं? बोलो। एच को हमने कर दिया फुल। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे हाइट 100% सेट हो जाती है। अब इससे क्या हुआ? होम सेंटर में आ गया। वेरी गुड, समझदार बच्चे हो गए तुम तो यार, जीवन में बहुत आगे जा रहे हो। अब अगर मैं यहाँ पर स्टडी नोशन पे क्लिक करूं, इस पे क्लिक करने से होम पेज पे जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे क्लिक करने से होम पेज, इस पे भी होम पेज, इस पे भी होम पेज, बढ़िया। एक और चीज है, एक और चीज है। यहाँ पर अगर डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो डैशबोर्ड से क्या हो रहा है, यहाँ पर डैशबोर्ड का टेक्स्ट आ रहा है वेलकम टू स्टडी नोशन करके, पर दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि व्हाइट कलर का नहीं है ना, व्हाइट कलर का नहीं है। और डैशबोर्ड का टेक्स्ट कैसे दिखना चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ ही वैल्यू लिखी, यहाँ कुछ वैल्यू लिखी, साइन इन कर दिया। ऐसा दिखना चाहिए वेलकम टू स्टडी नोशन। ध्यान से देखो, सेंटर में प्लेस है, फ्लेक्स बनाना पड़ेगा, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, टेक्स्ट का कलर सेट करना पड़ेगा, टेक्स्ट का साइज सेट करना पड़ेगा। सेम चीज है भैया, बिल्कुल सेम चीज है। तो आपने सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कॉपी कर ली और सेम कॉन्फ़िगरेशन आपने डैशबोर्ड के अंदर डाल दी। अब आप गए अपने यूआई पे। बताओ मित्रों, आ रहा है मजा? पहुंचे आसपास? पहुंचे आसपास के नहीं पहुंचे? हाँ भैया पहुंचे हैं, पहुंचे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं पहुंचे, पहुंचे तो हैं, पहुंचे तो हैं, बना तो लेंगे। ठीक है जी, बढ़िया। तो हमने होम पेज भी हैंडल कर लिया, हमने डैशबोर्ड वाला पेज भी हैंडल कर लिया। बचे हमारे पास सिर्फ 2 पेज। कौन से 2 पेज हैं? वो एक है लॉगिन वाला पेज। हमारा लॉगिन का पेज ऐसा दिख रहा है, जहां पर ये लिखा हुआ है तुम्हारा टाइटल। कहां गया टाइटल? ये रहा टाइटल, वेलकम बैक। ये रहा तुम्हारा डिस्क्रिप्शन, ये रहा तुम्हारा इनपुट फील्ड, ये रहा तुम्हारा पासवर्ड लिखा हुआ, ये रहा इनपुट फील्ड, ये यहाँ बटन होगा कहीं पे एक, ये रहा, ये तुम्हारा सारा सारा टेक्स्ट लिखा हुआ, बस विजिबल कुछ भी नहीं है क्योंकि सीएसएस ढंग से सेट नहीं करी हुई है, इसलिए विजिबल नहीं है। एक्सक्लेमेशन मार्क लिखो, लिख सकते हैं, लिख लेना, क्या फर्क पड़ता है छोटे छोटे चेंजेस का। ठीक है, अभी एडेंट कर लेंगे, पहले बड़े चेंजेस निपटा लें, पहले बड़े चेंजेस निपटा लें। तो एक बार ये वाला काम करना है। ये हमारा लॉगिन पेज ऐसा दिख रहा है, और हमें क्रिएट कैसा करना है? हमें क्रिएट इस प्रकार का करना है, ऐसा ऐसा क्रिएट करना है। इसमें लगेगी मेहनत, इसमें मेहनत लगेगी नहीं लगेगी? यस और नो मित्रों? लॉगिन पेज में यहां पर मेहनत लगने वाली है भाई। किसी को याद है लॉगिन पेज क्रिएट कैसे किया था हमने? किसी को याद आ रहा है? एनीवन? किसी को याद है कैसे किया था? टेम्पलेट का यूज करके। वेरी गुड। तो अगर तुम्हें कोड देख याद हो तो लॉगिन वाले पेज में टेम्पलेट का यूज करके हमने लॉगिन पेज क्रिएट किया था। तो यहाँ पर तो कुछ स्टाइल हम कर नहीं सकते, हमें कहां जाना पड़ेगा? हमें कहां जाना पड़ेगा? हमें टेम्पलेट के अंदर जाना पड़ेगा। तो हम गए टेम्पलेट के अंदर, ये रहा एग्जैक्ट कोड, ये रहा सारा का सारा कोड। तो इस कोड को हमने क्या बोला? इस कोड को हमें एक बार स्टाइल करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें सीएसएस कॉन्फ़िगरेशन और टेलविंड की क्लासेस ऐड करनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो इसको स्टाइल करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे तुम्हारी एक टॉप लेवल डिव है, उस टॉप लेवल डिव के अंदर एक और डिव का प्रयोग किया गया, जहाँ पे इमेजेस को छोड़ के सब कुछ सारा सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। क्या कंटेंट है? वो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, पूरा का पूरा फॉर्म है, और उसके बाद तुम्हारा ये और है, 2 अंडरलाइंस हैं, और तुम्हारा एक बटन है साइन अप विद गूगल वाला। इसमें एक चीज पेंडिंग थी, किसी को याद है इसमें क्या पेंडिंग छोड़ा था हमने बटन के अंदर? इसके अंदर गूगल का आइकन पेंडिंग छोड़ रखा है, वो भी ऐड करेंगे। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे 2 फॉर्म्स आते हैं, एक तो तुम्हारा साइन अप वाला फॉर्म आ रहा है, एक लॉगिन वाला फॉर्म आ रहा है। ठीक है, इनको भी स्टाइल करेंगे आराम से बाद में। पहले इनके बारे में सोच लेते हैं कि भाई ये टॉप लेवल डिव में क्या किया जाए, अंदर लिफ्ट डिव में क्या किया जाए। यहाँ पर 2 इमेज सेट कर रखी है, एक फ्रेम वाली इमेज बैकग्राउंड की और एक एग्जैक्ट इमेज लॉगिन वाली। उनको कैसे स्टाइल करना है, ठीक है, एक बार देख लेंगे सब कुछ। उसको करने से पहले एक बार हम क्या करेंगे, एक बार पहले कंपेयर कर लेते हैं कि यूआई में करना क्या है। हम क्या देख पा रहे हैं? वेलकम बैक कैसा दिख रहा है? पहले तो एक चीज देखो, ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर ये जो लॉगिन वाले सेक्शन की विड्थ है, ये विड्थ किससे मैच कर रही है? ये विड्थ मैच कर रही है तुम्हारी नेविगेशन बार की विड्थ से। यस और नो? वही मैच कर रही है, राइट? तो तुमने यहाँ पे जो मैक्स विड्थ सेट की थी 1160 पिक्सल की नेविगेशन बार के लिए, कहीं ना कहीं वो तो इस फॉर्म में भी तुम यूज करने वाले हो। यस और नो? यस और नो? हाँ करने वाले डेफिनेटली।
साफ साफ दिख रहा है मैच कर रही है, साफ साफ दिख रहा है मैच कर रही है। एक और चीज देख पाएंगे यहाँ पे, वेलकम बैक जो है वो व्हाइट कलर का है और थोड़ा साइज में बड़ा है, जबकि यहाँ पर वेलकम बैक ब्लैक कलर में लिखा हुआ है और साइज में छोटा है। अगेन एक एक करके चलते हैं, एक एक करके चलते हैं, ज्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करते, ठीक है। तो वापस चलते हैं हम आगे, यहाँ पे ये है तुम्हारी template.js। अब इसके अंदर बताओ दोस्त, सबसे पहले तुम क्या लगता है टॉप लेवल डिव के अंदर तुम्हें क्या लिखना चाहिए? बताओ क्या लगता है, बताओ, बोलो 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 फटाफट फटाफट। इस टॉप लेवल डिव में जिसके अंदर सारा का सारा फॉर्म क्रिएट हो रहा है, इसमें क्या लिखना चाहिए? बोलो भैया। विड्थ वाली गेम हैंडल करो, बहुत बढ़िया। तो विड्थ वाली गेम यहाँ पर हैंडल कर लेते हैं। सो हम आए यहाँ पर एक टॉप लेवल डिव के अंदर, इसके अंदर हमने क्या बोला कि हमें यहाँ पर क्या करना है, क्लास नेम इज इक्वल्स टू, हमने बोले सबसे पहले एक फ्लेक्स क्रिएट कर लेते हैं और सारा का सारा जो कंटेंट है वो किस प्रकार रखेंगे इस फ्लेक्स के अंदर, किस प्रकार रखेंगे इस फ्लेक्स के अंदर, अभी छोड़ देते हैं ऐसे। एक फ्लेक्स क्रिएट कर लिया हमने और हमने बोला इसकी विड्थ जो है हमने 11 बाय 12 बोल दी और हमने बोला कि मैक्स विड्थ जो होगी वो क्या रखी हमने इसके अंदर, वही तुम्हारी 1160 पिक्सल कर दी, ठीक है। तो यहाँ से हमने वो विड्थ वाली जो गेम थी वो संभाल ली, ठीक है। ये समझ में आ गया। बाकी पैडिंग और मार्जिन वाली जो गेम है वो ऐड कर लेते हैं कि भाई तुम्हें जो है पैडिंग रखनी है 12 के इक्वल और मार्जिन तुम्हें सेंटर करना है इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और एक गैप हमें दिया हुआ है अलॉन्ग वाई एक्सिस में 12 का गैप हमें लेना है और आई थिंक इतना काफी है, सॉरी एक्स एक्सिस में इसका लेना है और गैप अलॉन्ग वाई एक्सिस 0 लेना है और खत्म, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सारी सेट कर दी, फ्लेक्स बना दिया, विड्थ सेट कर दी, मार्जिन पैडिंग और गैप ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया। इसके अंदर गए, बढ़िया। तो क्या हमने इसको सेम विड्थ में लेके आ गए जिस विड्थ में नेविगेशन बार थी, जिस विड्थ में नेविगेशन बार थी सेम विड्थ के अंदर यहाँ पर ले आए, यस और नो, यस और नो, यस और नो। अगर ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे फ्लेक्स की डायरेक्शन सेट नहीं करी, फ्लेक्स बनाया और डायरेक्शन सेट नहीं करी। अगर फ्लेक्स की डायरेक्शन सेट नहीं करी होती तो बताओ बाय डिफॉल्ट क्या होता है भैया, रो होता है। अच्छा रो क्यों चाहिए, रो से क्या होता है साइड बाय साइड आता है। इस वाले डिव के अंदर कितने कितने चाइल्ड एलिमेंट है भैया, 2 एलिमेंट है, पहला ये वाला और दूसरा इमेज वाला। कॉमन सेंस की बात है, हमें साइड बाय साइड ही चाहिए। तो देखो पहला सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे आ गया और दूसरा सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे आ गया, तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, मजा आ रहा है एकदम ऑन द स्पॉट, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। अब चलते हैं 1 बाय 1 स्टाइल करने। अब हम आ गए हमारे ये सेकंड वाले डिव के अंदर जहां पे तुम्हारा फॉर्म वाला जो डेटा था वो सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, जहां पर तुम्हारा फॉर्म वाला डेटा पड़ा हुआ है। मैंने इसकी विड्थ भी सेट कर दी भाई, मैंने इसकी विड्थ भी सेट कर दी सेकंड वाले डिव के, इसके अंदर तुम्हारा फॉर्म वाला पूरा डेटा पड़ा हुआ है। हमने बोला यहाँ पे क्लास नेम, हमने बोला भैया यहाँ पे अपने को विड्थ चाहिए 11 बाय 12, 11 बाय 12। मैक्स विड्थ हमने यहाँ पे बोल दी कि हमें चाहिए कितनी 450 पिक्सल, वैल्यू गिवन बाय योर डिजाइनर और डिजाइन फाइल। और हमने बोला जी सब कुछ अपने को यहाँ पे कैसे चाहिए, आई थिंक इतना काफी है, मार्जिन की नीड नहीं है अपने को इसके अंदर, और बस इतना ही काफी है। इससे क्या हुआ, हमने विड्थ सेट कर ली इसकी, बढ़िया। तो इसकी विड्थ सेट कर ली हमने, एक बार इसको देख लेते हैं। ये यहाँ से गैप इस प्रकार है, यहाँ से ज्यादा गैपिंग होगी, थोड़ी सी ज्यादा गैपिंग होगी, क्या किया जाए। हम गए यहाँ पे मैक्स विड्थ 450 पिक्सल, इस वाले डिव की 450 पिक्सल करी ना हमने। और क्या करना चाहिए दोस्त, और क्या करना चाहिए, ऐसा करते हैं इसको अभी के लिए रहने देते हैं और देखते हैं इसके बिना क्या हो रहा है। मैं तो इसके बिना ही सही चल रहा है सब कुछ, ऐसा लग रहा है। हमने इसके बिना सेट किया, मुझे इसके बिना ही अच्छा लग रहा है अभी तो, ठीक है, बाद में चेंजेस कर लेंगे इसके अंदर। अभी हमने सबसे पहले क्या बोला, यहाँ पर जो तुम टाइटल देख पा रहे हो वेलकम बैक वाला, इस टाइटल में और जो यहाँ पर वेलकम बैक देख पा रहे हो इस टाइटल में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है भाई दोनों के अंदर, बताओ, बोलो 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 भैया। इसके अंदर अपने को बेसिकली टेक्स्ट के कलर में चेंज दिख रहा है, टेक्स्ट की बोल्डनेस में चेंज दिख रहा है, टेक्स्ट के साइज में चेंज दिख रहा है, राइट। इस प्रकार से चेंजेस दिख रहे हैं, कोई लाइन हाइट के अंदर भी चेंज दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर हम चेंज कर देंगे, बहुत बढ़िया, वही पुरानी चीजें, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो हम आ गए इस H1 टैग के अंदर। हमने बोला जी यहाँ पर एक बार स्टाइलिंग कर लो फटाफट, बढ़िया सी, आंख में कुछ चला गया, एक सेकेंड। क्लास नेम हमने यहाँ पे सेट कर दी। हमने बोला यहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर चाहिए मुझे क्या चाहिए, रिच ब्लैक 5, ये वाला कलर चाहिए मुझे, डिजाइनर साहब ने बताया। फॉन्ट जो है सेमी बोल्ड चाहिए मुझको, और टेक्स्ट का जो साइज है वो चाहिए 1.875 REM, और जो लाइन हाइट है वो अपने को चाहिए अराउंड
375 REM। अगेन ये सारी वैल्यूज कहाँ से आ रही है, ये 5 कैसे यूज पता लगा, ये 1.8 कैसे पता लगा, ये 2.3 कैसे पता लगा, बताओ मित्रों एक बार फटाफट कैसे पता लगा, बताओ। डिजाइनर साहब कीजिए, बढ़िया। तो क्या ये वाला वेलकम बैक अब इसके आसपास का लग रहा है, क्या ये आसपास के लग रहे हैं अब, यस और नो? हाँ थोड़ा बहुत फर्क लग रहा है, पर हाँ बात बन जाएगी, छोटा मोटा फर्क है पर बन जाएगी बात, ठीक है। वेलकम बैक देख लिया हमने। इसके बाद क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर तुम्हारा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन 1 लाइन है, ये डिस्क्रिप्शन 2 लाइन है। अगर यहाँ पे देख पाओ साफ साफ कलर डिफरेंट है और साइज डिफरेंट है, यहाँ पर भी कलर डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है और इटैलिक है। देख पा रहे हो इटैलिक है कि नहीं, देख पा रहे हो इटैलिक है कि नहीं है दोस्त, बताओ। ठीक है, तो इनको फटाफट चेंज कर लेते हैं, एक बार इनको फटाफट चेंज कर लेते हैं आ जाओ। ठीक है, सो हम आ गए इस पैराग्राफ टैग के अंदर, हम आ गए इस पैराग्राफ टैग के अंदर। हमने इसके अंदर क्या बोला, क्या क्या चीजें चाहिए मुझे, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट का साइज डिफाइन कर दिया कि भाई टेक्स्ट जो मुझे चाहिए 1.125 REM, और लाइन हाइट जो अपने को चाहिए, लाइन हाइट अपने को चाहिए 1.625 REM, और मार्जिन टॉप अपने को चाहिए 4। ठीक है, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया इसके लिए। इसका कलर डिफरेंट है और इस वाले टेक्स्ट का कलर डिफरेंट है। ठीक है, तो इनका कलर डिफाइन कर देता हूँ फटाफट। मैंने बोला कि यहाँ पे इसका जो कलर है वो है रिच ब्लैक वाला, रिच ब्लैक, और वैल्यू दे रखी है हमने 100। और सेकंड जो इसका कलर है वो थोड़ा ब्लूइश टाइप था, हमने इसका टेक्स्ट कलर दे दिया जी टेक्स्ट ब्लू 100। ठीक है, इटैलिक टाइप का टेक्स्ट है ये, बढ़िया। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर सेट कर दी, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर यहाँ पर लाइन, नई लाइन पर नहीं आ रहे हैं, नई लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, नई लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर एक BR टैग का यूज कर लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर एक BR टैग का यूज कर लिया। अब हम क्या नई लाइन पे आ गए, हाँ बिल्कुल हम एक नई लाइन पे आ चुके हैं, हम एक नई लाइन पे आ चुके हैं। ठीक है, बढ़िया। मुझे ये फील हो रहा है कि यहाँ पर ये जो एक्चुअल ऐप है, यहाँ पर टेक्स्ट की साइजिंग थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको हम बाद में चेंजेस कर लेंगे अगर हमें लगेगा कि नहीं यार स्कोप है, क्योंकि मुझे अपना टेक्स्ट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो छोटा लग रहा है बहुत। ठीक है, बाद में इसको अपन क्रिएट कर लेंगे, बड़ा कर देंगे, चिंता मत करना उस चीज के लिए। ठीक है, तो अभी जो हमें क्रिएट करना है सिर्फ वो करते जा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ईमेल एड्रेस इस प्रकार से लिखा हुआ है, और हमारे केस में ईमेल एड्रेस कैसा है, ये ब्लैक कलर का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ब्लैक कलर का ईमेल एड्रेस लिखना है थोड़ा सा, और ये जो आपका स्टार है ये रेड कलर में चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, चलो एक बार ये देख लेते हैं। इतना हमने कर लिया है। यहाँ पे टेक्स्ट का साइज जो है 1.125 REM है, बढ़िया, आसपास तो पहुंचे हैं। अभी भी थोड़ा सा मुझे इनका बढ़िया लग रहा है, ज्यादा हमारा थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे टेक्स्ट। ठीक है, या फिर मुझे ऐसा कह सकता हूँ कि फॉन्ट स्टाइल में गड़बड़ तो नहीं है, कोई दूसरा फॉन्ट स्टाइल यूज करने लगता तो नहीं है दोस्त। चलो कोई नहीं, ईमेल एड्रेस को बड़ा स्टाइल करते हैं। ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐसा दिख रहा है और यहाँ पर कैसे दिख रहा है, इस प्रकार का दिख रहा है, इसको स्टाइल करते हैं फटाफट। ठीक है जी, तो ईमेल एड्रेस को फटाफट से एक बार स्टाइल कर लेते हैं, किस प्रकार का दिख रहा है, कहाँ पे लिखा हमने ईमेल एड्रेस, कहाँ पे लिखा हुआ ईमेल एड्रेस, लिखा कहाँ ईमेल एड्रेस, अच्छा वो तो इस फॉर्म के अंदर है। अरे यार फॉर्म की स्टाइलिंग बाद में करेंगे, फॉर्म की स्टाइलिंग बाद में करेंगे भाई। ठीक है, अभी वापस चलते हैं इस डिव के अंदर, ये वाले डिव के अंदर। इस डिव के अंदर साफ साफ हमें क्या दिख रहा है कि 3 चीजें हैं, 2 तो अंडरलाइंस है, 2 तो अंडरलाइंस है और एक तुम्हारा और का टेक्स्ट है। तो इसको स्टाइल करना फटाफट। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करना है, एक तो तुम्हारी जो ये वाली अंडरलाइन है, एक ये और का टेक्स्ट है, और एक ये वाली अंडरलाइन है। इन 3 चीजों को स्टाइल करके क्रिएट करना चाह रहे हैं, फटाफट ये कर लेते हैं। ठीक है जी, या सुनो, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सो हम आए यहाँ पे, हम आए यहाँ पे, ये तुम्हारा पूरा का पूरा डिव है। यहाँ पर हम सारे के सारे कंटेंट को कैसा चाहते हैं, सारे के सारे कंटेंट को हम चाहते हैं कि भाई साहब एक फ्लेक्स की फॉर्म में आ जाओ और फ्लेक्स रो डायरेक्शन ले लेना। तो सारे का सारा कंटेंट एक फ्लेक्स की फॉर्म में आ जाओ और फ्लेक्स रो डायरेक्शन ले लेना। आपके पास जितनी भी विड्थ है उस पूरी की पूरी विड्थ में आ जाओ आप। ठीक है, आपको पूरी की पूरी विड्थ को कवर करना है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग आपको सेंटर में प्लेस करना है अपने आप को, और जो आपको मार्जिन पैडिंग की वैल्यूज दी है उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को स्टाइल कर लो। ठीक है जी, बढ़िया। आपके पास आ गया डिव, ये पहली वाली अंडरलाइन क्रिएट करने के लिए आपने डिव बनाई है। ठीक है, आपने क्या बोला इसके अंदर, सिंपल कि भाई साहब इसकी हाइट जो है हमने क्या दे दी, हाइट दे दी हमने 1 पिक्सल। ठीक है, और हमने क्या बोला कलर क्या है इसका, इसका कलर है बैकग्राउंड रिच ब्लैक, बैकग्राउंड रिच ब्लैक 700, ये कलर हो गया इसका। ठीक है, सेम चीज जो है, सेम कॉन्फ़िगरेशन जो है हमने यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर दी कि भाई इस अंडरलाइन को भी इस प्रकार से क्रिएट करना। और ये जो और वाला टेक्स्ट तुम देख रहे हो इसको भी फटाफट से एक बार स्टाइल कर देते हैं। इसके लिए हमने क्या बताया मित्र कि इसका कलर जो है वो हमें बनाना है रिच ब्लैक,
700, ठीक है। फॉन्ट का साइज थोड़ा सा मीडियम रखना है अपने को। रीडिंग हमने बोल दिया कि इसकी लाइन हाइट जो है वो 1.375 REM, इस प्रकार से हमने बोला। यहाँ पे हम हाई ये इस प्रकार से हमने क्रिएट किया है। अभी अपने को यहाँ पर वो लाइंस नहीं दिख रही है दोस्त, है ना? किसी को दिख रही है वो लाइन? किसी को लाइन दिख रही है? मुझे भी नहीं दिख रही है। इसका साइज थोड़ा बढ़ा के देखें, 1 पिक्सल का 10 पिक्सल करें एक बार। मुझे तो अभी भी नहीं दिख रही है। मैंने बोला कि इस लाइन के कलर को तुम ऐसा करो बेटा, इसको ऐसा कर दो, वाइट कर दो। अब अभी भी नहीं दिख रही। कहाँ कहाँ गई होगी लाइन से? मित्रों कहाँ कर दी हमने गलती? कहाँ कर दी हमने गलती? बताओ बताओ बताओ। विड्थ फुल करो। विड्थ तो हमने कर रखी है ना ऑलरेडी फुल यार। विड्थ तो हमने फुल कर रखी है ना इस डिव के अंदर के भाई। विड्थ तो जो है फुल यूज करो। लाइन की विड्थ नहीं बता रखी क्या हमने? लाइन की विड्थ नहीं बताई क्या हमने? लाइन की विड्थ नहीं बताई क्या? इसकी विड्थ फुल करके देखें एक बार। अगर मैं इसकी विड्थ भी फुल कर दूंगा तो बढ़िया लड़के, सही चल रहा है। हाइट वापस 1 पिक्सल कर दो बेटा और आइटम सेंटर कर दो। अब चेक करो, बढ़िया। यहाँ पर हाइट जो है अगेन कलर फिर दोबारा सेम डिफाइन करो। चेक करो, बढ़िया। तो क्या हमने स्टाइल कर लिया? ये 2 अंडरलाइन और एक और बना के, तो मैं जूम करके दिखाता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इस प्रकार। और यहाँ पर ये इस प्रकार का दिख रहा था। तो क्या हम आसपास पहुंचे मित्र? क्या हम आसपास पहुंचे यहाँ पे और यहाँ पे? हाँ भैया आसपास तो हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं पर आसपास तो हैं, ठीक है जी, बढ़िया। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या दिख रहा है? इसके बाद में साइन अप विद गूगल वाली गेम दिख रही थी, इसको फटाफट स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो साफ साफ क्या देख पा रहे हो? अभी हमारे पास जो बटन है, पहली बात तो बटन नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। और सेकंड चीज, मुझे उस बटन के अंदर कौन सा आइकन चाहिए? मुझे उस बटन के अंदर गूगल का आइकन चाहिए, राइट? ये वाला गूगल का आइकन चाहिए। आइकन कहाँ से आते हैं हमारे पास? हमारे पास आइकन कहाँ से आते हैं दोस्त, बताओ? हमारे पास आइकन आते हैं रिएक्ट आइकन वाले पैकेज से। बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे गए और हमने सिंपल सा बोला कि भाई साहब अपने को चाहिए आइकन, चाहिए एफसी गूगल नाम का एक आइकन है। तुम अगेन वहां से पैकेज में से नेट से निकाल सकते हो कि भाई आइकन कैसे निकलेगा। और तुमने ये लिया है रिएक्ट के आइकन्स वाली गेम से। तुमने बोल दिया जी एफसी गूगल को हमने अटैच कर दिया इस बटन से पहले। चेक करते हैं यूआई पे क्या फर्क पड़ा इससे। क्या गूगल का आइकन आया? नहीं आया। एक्सपोर्ट दिस वाज नॉट फाउंड इन रिएक्ट आइकन्स। अच्छा ठीक है, हमने एफसी नहीं लगाया वहां पे। चेक करो, बढ़िया। गूगल का आइकन आया दोस्त? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया दोस्त? आया कि नहीं आया? हाँ आ गया, बढ़िया। सो अब हमें बस इसको थोड़ा स्टाइल करना है। यहाँ पर जो टेक्स्ट है मेरा वो ब्लैक कलर का है, जबकि यहाँ पर टेक्स्ट मेरा रिच ब्लैक 700 वाले ग्रेड का है। और टेक्स्ट जो है बटन के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। बटन के अंदर बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ रहा है। बटन की बाउंड्री थोड़ी व्हाइटिश कलर की है। बटन की बाउंड्री रोटेटेड राउंडेड है, राइट? तो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए बटन को स्टाइल करना है एक बार, ठीक है। तो हम आ गए हमारे इस एफसी बटन के अंदर, इसको हमें स्टाइल करना है एक बार, ठीक है जी। तो इसको हमें एक बार स्टाइल करना है। हमने बोला बटन के अंदर ऑलरेडी पता है हमें कितना सारा काम होता है। हमने बोला जिसकी विड्थ सबसे पहले फुल कर देना। जितनी भी तुम्हारी 450 पिक्सल की विड्थ हमने बताई थी सारी सारी विड्थ ले लो। इसको एक फ्लेक्स बना देना। जो भी कंटेंट इसके अंदर पड़ा हुआ है इसको सेंटर में प्लेस करना है अपने को, ठीक है जी, ताकि वो जो साइन अप विद गूगल एकदम सेंटर में आके प्लेस हो जाए। और हमने बोला कि राउंडेड बनानी है मुझे इसकी एजेस। हमने बोला राउंडेड क्या वैल्यू दूं? लेट्स से 8 पिक्सल। तुमने इसको राउंड कर दिया, बहुत बढ़िया। हमने यहाँ पे बोल दिया कि जो फॉन्ट है इसके अंदर वो मीडियम साइज का होगा। जो इसका टेक्स्ट पड़ा हुआ है वो हमने बोल दिया रिच ब्लैक 100 ग्रेड का होगा। हमने इसके अंदर बोल दिया कि बॉर्डर अपने को चाहिए और बॉर्डर का कलर डिफाइन कर देते हैं कि भाई बॉर्डर का कलर भी सेम जो टेक्स्ट का कलर है ना वो सेम कलर का बॉर्डर चाहिए अपने को। और बाकी बची कुछ ही चीजें क्या है, जो भी मार्जिन पैडिंग वगैरह ऐड करनी होगी वो। तो हमने क्या बोला, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग पैडिंग ऐड कर रहे हैं 12 पिक्सल। वाई एक्सिस के लॉन्ग पैडिंग ऐड कर रहे हैं 8 पिक्सल। एक गैप जो है वो हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। गैप along x axis will be 2 और एक मार्जिन along top axis will be 6, ठीक है। तो ये पूरी कहानी क्रिएट करने के बाद हमने क्या बोला कि हमारा जो बटन है वो
सही दिख रहा है, इस प्रकार दिख रहा है, और बटन में क्रिएट किस प्रकार करना था, हमें इस प्रकार का बटन क्रिएट करना था। क्या बात समझ में आती है? क्या आसपास भटक रहे हैं? क्या आसपास भटक रहे हैं दोस्त? हाँ, लगता तो है, लगता तो है, एग्जैक्टली क्रिएट नहीं कर पा रहे कॉपी, पर हाँ आसपास तो भटक रहे हैं। यस, बढ़िया, इतना हमने कर लिया। अब क्या बचा? अब हमारे पास बची ये दो पिक्चर्स, एक तुम्हारी फ्रेम वाली पिक्चर, एक तुम्हारी ये छोटी बच्ची वाली पिक्चर। इनको स्टाइल करना है और इस प्रकार दिखाना है। ध्यान से अगर देखोगे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ही करवा रहे थे, बस थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। क्या मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? यस और नो? यस और नो? बढ़िया। तो बेसिकली तुम्हें क्या बोला, तुमने दोनों इमेज किसी डिव के अंदर डाल रखी है। अगर तुम्हें एब्सोल्यूट पोजीशनिंग करनी है तो उस डिव को तुम कैसे पोजीशन करोगे? कॉमन सेंस, रिलेटिव पोजीशन करोगे। तो फटाफट करते हैं, कंप्लीट, ज्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करते, ठीक है। हम आए यहाँ पे, हमने बोला जो डिव हमने क्रिएट कर रखी है टॉप लेवल, इसको हमने प्लेस कर दिया भाई रिलेटिव पोजीशनिंग। इसको बोल दिया भाई विड्थ 11/12, ठीक है। और मैक्स विड्थ हमने बता दी इसके अंदर, मैक्स विड्थ 450 पिक्सल लेगा भाई, उससे ज्यादा नहीं लेगा। सेंटर में प्लेस कर दो इसको एक्स एक्सिस के। रुक जाओ, इसको रहने देते हैं। अभी हमने क्या बोला कि इसके केस में क्या चाहते हैं, इसके केस में क्या चाहते हैं, देखते हैं एक बार। हमने यहाँ पर रिलेटिव पोजीशनिंग कर दी, वेट शिफ्ट कर दी, खत्म। चेक करते हैं क्या हो रहा है इससे। इस केस में इस प्रकार चल रहा है, ठीक है। अब मुझे एब्सोल्यूट पोजीशनिंग करनी पड़ेगी इस इमेज को ओवरलैप करवाने के लिए। चेक करते हैं कैसे, चेक करते हैं कैसे। हमने बोला इस प्रकार से मुझे इसको प्लेस करवाना है, ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं। हमने बोला जो मेरी इमेज है उस इमेज को फटाफट एक बार स्टाइल करते हैं। क्लास नेम मैंने यहाँ बता दी कि मुझे इसको एब्सोल्यूट पोजीशनिंग करानी है, और मैंने बोला जी इसको हमें टॉप से -4 ऊपर खिसकाया जाए। इसको जो वैल्यूज मेरे पास है इसकी पोजीशनिंग के डिजाइनर सामने जो दी है, मुझे कुछ खास कॉन्फिडेंस नहीं है इसके ऊपर। अगर नहीं हुआ तो हमें खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टॉप और राइट की वैल्यू डाल के हमने बोला इसकी हम पोजीशन करेंगे, तो हमारी जो इमेज दिख रही है वो इस प्रकार की दिख रही है, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो नहीं था, पर ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, टॉप से -4 पर प्लेस कर दिया, राइट से 4 पर प्लेस कर दिया। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग होगी तो ये ओवरलैप कर गई आपके डिव के ऊपर, जो भी आपका डिव था जिसके अंदर आपने इमेज क्रिएट कर रखी। तो आपका अब तक ये डिव, अब तक ये इमेज इस प्रकार दिख रही है। अब मुझे बताओ इस पर्टिकुलर यूआई के अंदर और इस पर्टिकुलर यूआई के अंदर किस चीज का डिफरेंस साफ साफ विजिबल है? बताओ किस चीज का डिफरेंस साफ साफ विजिबल है, जल्दी से बताओ। इसमें इमेज बिल्कुल साथ में चिपक रही है और इसके अंदर इमेज साथ में नहीं चिपक रही है, राइट। इसके अंदर देखो एकदम, इसके अंदर गैप है बीच में और इसमें गैप नहीं है। तो इसका मतलब मुझे क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, गैप बढ़ाना पड़ेगा। तो गैप बढ़ाते हैं। कभी कभी डिजाइनर साहब की वैल्यू जो फुल प्रूफ नहीं होती, तो हमें अपने आप खेलना पड़ता है कि भाई थोड़ी सी गेम हमें संभालनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे गैप एक्सेस का 12 कर रखा है, मैंने इसको एक बार 20 कर दिया। देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। तो थोड़ा सा खिसका, यस और नो? हाँ, थोड़ा सा तो खिसका, थोड़ा सा तो खिसका। एक बार मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कितनी कितनी बिट चल रही है। तो हमने क्या बोला, ये पूरा कितने कितने बिट का है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गैप थोड़ा सा कम है, बहुत कम है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा कम है। गैप थोड़ा सा हमें यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर हमें क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा हमने यहाँ पर इसके अंदर दोनों चीजें हमें कहाँ पर प्लेस करनी है, हमें दोनों चीजें एक्सट्रीम्स पर प्लेस करनी है। एक्सट्रीम पर प्लेस करने के लिए हम यहाँ पर फ्लेक्स के साथ जस्टिफाई बिटवीन भी तो कर सकते हैं। जस्टिफाई बिटवीन करते हैं एक बार। हमारे यूआई में इस प्रकार दिख रहा है और इनके यूआई में इस प्रकार दिख रहा है। क्या आसपास है, क्या आसपास है? हाँ भैया, बस ये फॉर्म जो है ईमेल एड्रेस से लेकर यहाँ तक का ये बेकार बनाया आपने, पर उसके अलावा तो वी आर क्लोज, उसके अलावा तो वी आर वेरी क्लोज। यस और नो? यस और नो? क्या लगता है? फॉर्म एक बार क्रिएट कर लेंगे, थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा स्टाइलिंग का, पर उसके अलावा वी आर क्लोज। यस और नो? यस और नो मित्रों? बढ़िया, बढ़िया। अब फॉर्म की बात करते हैं। ये कौन सा फॉर्म रेंडर हुआ है यहाँ पे भैया? लॉग इन फॉर्म लॉग इन फॉर्म रेंडर हुआ है। सो लॉग इन फॉर्म को एक बार हमें स्टाइल करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार लॉग इन फॉर्म स्टाइल कर लेंगे ना, उसके बाद बहुत अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम कैसा सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है। सबको समझ में आ जाएगा उसके बाद। एक बार लॉग इन फॉर्म एक बार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो करें करें, चलो तो वापस चलते हैं। ये रहा हमारा लॉग इन फॉर्म वाला कंपोनेंट, इसके अंदर ये रहा हमारा पूरा का पूरा यूआई जो हमने क्रिएट किया है। इसको एक बार स्टाइल करना है, इसको एक बार स्टाइल करना है। शुरू करें, शुरू करें भाई साहब। बताओ इसके अंदर क्या करना चाहिए, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो।
फटाफट बता दो भैया। जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आपका ये पहला कंपोनेंट है, ये वाला लेबल इनपुट है, दूसरा कंपोनेंट ये वाला लेबल इनपुट है, तीसरा कंपोनेंट ये बटन है, राइट। ये सारी की सारी चीजें एक के नीचे एक आ रही हैं। तो एक के नीचे एक किस प्रकार आती है, एक के नीचे एक किस प्रकार आती है, फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉलम का यूज करके। मैंने कहा बहुत बढ़िया, समझदार हो। तो हम गए यहाँ पे, हमने क्या बोला कि इस फॉर्म के अंदर हमने क्या बोला, क्लास नेम विल बी इक्वल टू, आपने बोला यहाँ पर फ्लेक्स आएगा और फ्लेक्स कॉलम आएगा, और फ्लेक्स कॉलम के बाद जो भी आपकी गैपिंग या फिर मार्जिन पैडिंग दी हुई है वो सब आप यहाँ पर हैंडल करेंगे। ये फॉर्म भी फुल वेट लेगा जो भी अलॉटेड होगी आपके पेरेंट को। और आपने बोला जी यहाँ पर गैप चाहिए अपने को वाई एक्सिस के लॉन्ग 4 और टॉप से मार्जिन चाहिए अपने को 6। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करता इन गैप की वैल्यूज में, इन पैडिंग की वैल्यूज में, इन मार्जिन की वैल्यूज में। क्यों? क्योंकि बताओ मित्रों, क्योंकि 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 वैल्यूज हमें हमारी डिजाइन फाइल में दी जाती है, या फिर हमारे डिजाइनर जो होता है तो डिजाइन फाइल क्रिएट करेगा, या फिर जो हमें एंटर करेगा डिजाइन के अकॉर्डिंग वो हमें सारी वैल्यूज देगा। अगर डिजाइन फाइल या डिजाइनर नाम की कोई चीज नहीं है तो हम ये सारी वैल्यूज कैसे निकालते हैं? कोई मैजिकल फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला मेरे पास नहीं है। मैं हिट एंड ट्रायल करूंगा, पहले 10 डाल कर देख लिया, 20 डाल कर देख लिया, ज्यादा है तो कम करके देख लिया, कम है तो ज्यादा करके देख लिया, ऐसे हिट एंड ट्रायल करके मैंने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्या बात समझ में आती है? बढ़िया। और उसमें टाइम जाएगा। अगर मैं तुम्हें से खुद से हिट एंड ट्रायल करके सारी वैल्यू दिखाने लग जाऊंगा तो हम 2 घंटे के अंदर भी इसको नहीं बना पाएंगे, बहुत टाइम भी जाएगा और तुम्हारा इंटरेस्ट भी चला जाएगा कि अरे यार कहाँ फंसे पड़े हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं हम पैसे देने के बाद। 10 को 20 करता है, 20 को 15 करता है, इसको खुद को नहीं पता क्या वैल्यू है, ये होगा फिर तो मजा नहीं आएगा उसके अंदर। क्या बात समझ में आती है? चलो इस प्रकार चल रहे हैं अभी। और अभी अगर ध्यान से देखें कोड का हमारा ये, इसके अंदर हमारा ये लेबल है, पहला वाला, दूसरा वाला, इन सभी को स्टाइल करेंगे अभी, इन सभी को स्टाइल करेंगे अभी। ठीक है, अभी हम ध्यान से अगर देखें लेबल वाइज तो यहाँ पर हमारा लेबल है इस प्रकार दिख रहा है, ईमेल एड्रेस ब्लैक कलर का दिख रहा है। हमें यहाँ पर करना क्या है, व्हाइट कलर का दिखाना है, टेक्स्ट थोड़ा छोटा करना है और ये स्टार को रेड कलर का करना है। यस और नो, यस और नो, बढ़िया। तो इसको फटाफट के स्टाइल कर लेते हैं। हमने क्या बोला कि भाई जो भी लेबल आपका है उसकी विड्थ पहले तो पूरी ले लो जो भी आपके पेरेंट की है। बहुत बढ़िया। इस पैराग्राफ में ईमेल को व्हाइट दिखाना है और इस सब सुपर स्क्रिप्ट को हमें रेड दिखाना है। तो इस पैराग्राफ को स्टाइल कर लेते हैं। हमने बोला जो भी टेक्स्ट यहाँ पर है उस टेक्स्ट को मुझे छोटा करना है। टेक्स्ट को हमने साइज दे दिया 0.875 REM। ठीक है, हमने उसको कलर दे दिया है कि भाई टेक्स्ट का जो कलर है वो है रिच ब्लैक 5। मार्जिन बॉटम दे दिया भाई 1 और लाइन हाइट पकड़ा दिया हमने इसको कि भाई साहब आपकी जो लाइन हाइट है वो रखनी है अपने को 1.375 REM। अगेन वैल्यूज का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें सिंपल यहाँ पर डिजाइनर साहब पकड़ाएंगे। इसका कलर थोड़ा रेडिश टाइप का है, एग्जैक्ट कलर जो है इसका वो है टेक्स्ट पिंक 200। ठीक है, और इसको एक बार चेक करते हैं दिखने में किस प्रकार का लग रहा है। अब हमारे केस में ये ऐसा दिख रहा है। तो एंटर ईमेल एड्रेस सही कर लिया हमने। हाँ भैया एंटर ईमेल एड्रेस तो सही कर लिया, एंटर ईमेल एड्रेस सही कर लिया, ये बिल्कुल सही लग रहा है। ये जो इनपुट फील्ड है हमारे केस में से गंदी सी आ रही है व्हाइट से कलर की, और इनके केस में एक्चुअल में बड़ा सुंदर सी आ रही है। ध्यान से अगर देखो तो क्या क्या फर्क देख पा रहे हो कि भाई हमारे केस में इसमें कुछ डिफॉल्ट डिजाइन है जो कि हमें हटाने हैं। ठीक है, और हमने क्या बोला कि यहाँ पर हमें चाहिए क्या, ऐसे थोड़ा फेडिश व्हाइट कलर में प्लेस होल्डर का कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लैक चाहिए, आउटलाइन चाहिए और हाईलाइट होना चाहिए क्लिक करने के ऊपर। यस और नो, यस और नो मित्रों, यस और नो जल्दी बताओ। बढ़िया। तो ये सारी चीजें फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला कि भाई ये पैराग्राफ तो हमने कर लिया। इस इनपुट टैग को हमें एक बार स्टाइल करना है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। हमने क्या बोला जी, क्लास नेम विल बी इक्वल टू, आपने बोला कि बैकग्राउंड का कलर होना चाहिए रिच ब्लैक 800, और हमने बोला थोड़ा सा राउंडेड हमको करना पड़ेगा, ये राउंडेड करना पड़ेगा 0.5 REM, और जो टेक्स्ट इसके अंदर लिखोगे उस टेक्स्ट कलर ऐसा होना चाहिए रिच ब्लैक 5, और विड्थ तो भाई साहब फुल देनी ही पड़ेगी आपको। एक पैडिंग और रख देना इसके अंदर 12 पिक्सल की। इससे हमारा यूआई किस प्रकार दिख रहा है, इस प्रकार का दिख रहा है। ठीक है, क्या हम आसपास पहुंचे हैं? क्या हम आसपास पहुंचे हैं मित्र, जल्दी से बताओ, क्या हम आसपास पहुंचे हैं या कुछ मिसिंग है? मैंने बोला यहाँ पर अगर देखोगे तो एक चीज दिखेगी कि ये यहाँ पर कुछ व्हाइटिश देख पा रहे हो, बॉटम के अंदर कुछ व्हाइटिश देख पा रहे हो, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ व्हाइटिश ऐसा नहीं। भैया यहाँ तो ऐसा कुछ व्हाइटिश नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, इसको तुम संभालोगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है जी,
तो ये हमने क्रिएट कर लिया। आई थिंक सेम चीजें हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हमारे पासवर्ड के लिए और पासवर्ड इनपुट टैग के लिए। तो ज्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करूंगा मैं, ठीक है। उनको फटाफट में कॉपी पेस्ट कर दूंगा कि भाई इस लेवल की विड्थ जो है इसको इसमें कॉपी पेस्ट कर दे, इसका क्लास जो भी तुमने ऐड करी है, और यहाँ पर इसकी क्लास भी कॉपी कर ले पैराग्राफ की, यहाँ पर डाल दे, और इसकी क्लास भी कॉपी कर ले, इसको यहाँ पर डाल दे, और यहाँ पर इसकी क्लास कॉपी कर ले और इसको यहाँ पर डाल दे। बढ़िया। इसको करने से क्या हुआ, क्या हमारा यूआई थोड़ा सा सुंदर दिखने लगा है अब? क्या हमारा यूआई थोड़ा सा सुंदर दिखने लगा है दोस्त? यस और नो? बहुत बढ़िया। गिव मी 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है दोस्त? आ गई, आ गई, आ गई। बढ़िया। बढ़िया। सो अभी हम एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो विड्थ यहाँ पर है ना, यहाँ से यहाँ तक की वो बहुत छोटी आ रही है, और जबकि एक्चुअल केस में वो बड़ी है। यस और नो? एक चीज ये ऑब्जर्व करी है, ठीक है। इन छोटी छोटी चीजों को बाद में करेंगे, पहले एक सॉलिड यूआई बना लेते हैं। इसके बाद हमने क्या बोला कि हमें यहाँ पर एक मच्छर मारा था, हमें यहाँ पर एक ये इमेज दिख रही है तुम्हें, आंखों वाली इमेज दिख रही है। हमने क्या कोड में रखी थी क्या? चेक करते हैं एक बार। तो आंखों वाली इमेज जो है ये हमने कोड में रखी तो हुई है, पर ये विजिबल नहीं है। तो इसको भी एक बार हमें स्टाइल करना पड़ेगा, उसके बाद ये भी हमें विजिबल हो जाएगी। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है मित्रों? जल्दी से बता दो फटाफट फटाफट। इसका साइज वगैरह, कलर वगैरह सब कुछ ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको विजिबल करवा पाएंगे, ठीक है। अगेन अभी हम कहाँ पर हैं? हम पासवर्ड वाली फील्ड के अंदर है ना, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि ये सारी की सारी गेम हमने यहाँ पर हैंडल कर ली है स्टाइलिंग के पर्पज से, ये भी हमने हैंडल कर ली है स्टाइलिंग के पर्पज से। और यहाँ पर ये स्पैन हमने अभी हैंडल नहीं किया है। स्पैन जिसके अंदर तुम्हारी ये इमेजेस आ रही है, इसको हमें एक बार हैंडल करना पड़ेगा। बताओ मित्रों, इसके लिए हम क्या करें? स्पैन को हमें किस प्रकार स्टाइल करना चाहिए? स्पैन के अंदर क्या है? स्पैन के अंदर तुम्हारी ये इमेज पड़ी हुई है, इसको हम कैसे हैंडल करें? जल्दी से बताओ, कैसे हैंडल करें इसको? फटाफट बता दो बेटा, बोलो बोलो बोलो। भैया यहाँ पर मुझे पोजिशनिंग करनी है इस इमेज, इस जो ये इमेज आ रही है ना तुम्हारी आंखों वाली, इसकी पोजिशनिंग करनी है मुझे, ओवरलैप करवानी है। ओवरलैप कराने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? एब्सोल्यूट पोजिशनिंग करनी पड़ेगी। पर अगर मुझे इसको एब्सोल्यूट पोजिशनिंग करनी थी तो मुझे इसके पेरेंट को क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके पेरेंट को रिलेटिव मार्क करना पड़ेगा। अरे यार, हमने रिलेटिव तो मार्क ही नहीं किया किसी को भी, हमने तो रिलेटिव मार्क ही नहीं किया किसी को भी। तो हमने क्या बोला? स्पैन का पेरेंट कौन है? ये लेवल है, तो हमने यहाँ पे जाके बोल दिया रिलेटिव। बहुत बढ़िया। और हमने इस स्पैन के लिए क्या बोला कि भाई इस स्पैन के लिए हमने यहाँ पर क्लासेस ऐड करनी शुरू करी, और हमने बोल दिया कि इसकी पोजीशनिंग हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर तुमने इसकी एब्सोल्यूट पोजीशनिंग कर दी कि एब्सोल्यूट राइट से कितना चाहिए भैया? राइट से इतना दूर चाहिए, राइट से 3 पॉइंट्स दूर चाहिए, टॉप से कितना पिक्सल? 38 पिक्सल टॉप से अपने को दूर रहना है, ठीक है। और हमने क्या बोला? जब इसके ऊपर जाओ तो कर्सर को पॉइंटर में कन्वर्ट कर देना। ये हमारा यूआई है। क्या तुम देख पा रहे हो? मुझे तो दिख रही है, मुझे तो दिख रही है, पर क्या तुम्हें दिख रही है आंख? मुझे तो दिख रही है, दिख रही है छोटी सी काली सी, ये देखो काली काली आंखें, टुनुनु टुनुनु। दो फर्क है, पहला कि तुम्हारा ये ब्लैक कलर की आंख आ रही है, और दूसरा की इसका साइज छोटा है। तो हमें ये काली काली आंखों को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो, तो हम गए ये तुम्हारी दो आंखों के पास, तो तेरे मस्त मस्त दो नैन, इनके पास गए हम मित्र, और हमने यहाँ पर इनको फटाफट से स्टाइल करना शुरू कर दिया है। और हमने बोला जी तेरे मस्त मस्त दो नैन, जिनका फॉन्ट साइज कितना है? तो ये आंखों का फॉन्ट साइज मैंने सेट कर दूंगा 24। वैल्यू कहाँ से मिली? डिजाइनर साहब से। और इसको फिल कर देंगे हम, इसको फिल कर देंगे आइकन को हम किस वैल्यू से? इसको फिल कर देंगे हम इस कलर से, जो कि हमारे डिजाइनर साहब ने बताया कि AFB 2BF, ठीक है। इसको मैंने सेम कॉपी कर लिया और सेम मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इससे क्या हुआ? जो नैन थे
वो नैन बड़े होके व्हाइट हो गए। वो जो तेरे मस्त मस्त 2 नैन थे काले काले कजरारे, और उनको हमने साइज पकड़ा दिया और उनको हमने फिल कर दिया अपने अपने व्हाइट कलर से। ठीक है, ठीक है जी। इसमें ज्यादा भावनाओं में बह के यहाँ पे कविता नहीं गाना चाहता, मुझे रोक लिया करो थोड़ा सा, ठीक है। बच्चे गाने गा रहे हैं, आंखें तेरी कितनी हंसी, वाह। इसके आगे कंटिन्यू ना कर दूं मैं, मुझे याद आ रहा है एक गाना आ रहा है मुझे, जो हमने 2 साल लगातार गाया है, ठीक है। मतलब मैं तो नहीं गाता था, मैं सुनता था बस, और मैं बीच में ट्यूनिंग देता था, ये रैपर वाली। और 11वीं 12वीं में गाना था, तो मनीष, अगर आप जानते हो, मेरा बचपन का दोस्त लंगोटिया यार, 0 से लेके 12th क्लास के साथ पढ़ने वाला, तो एक गाना गाता था कि क्या था वो, दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा। ये 2 साल गाया हमने 11वीं में और 12वीं में, और हमने 2 साल तक किसी एक लड़की से बात तक नहीं करी, लिटरली बात तक नहीं करी भाई। 11वीं के पहले दिन से लेकर 12वीं के लास्ट दिन तक बात तक नहीं करी, पर गाने खूब गाए हैं। आंखें देखनी क्या था, दीवाना कर रहा है रूप सुनहरा, किसका रूप है, होगा किसी का। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं वापस। तो ठीक है, हमने ये क्रिएट कर लिया। अब क्या पेंडिंग है भैया, बटन नहीं दिख रहा, बटन छोड़ो, ये फॉरवर्ड पासवर्ड मुझे यहाँ दिख रहा है ब्लैक कलर का। मुझे कैसा चाहिए, मुझे राइट साइड में चाहिए और ब्लू कलर का चाहिए और टेक्स्ट छोटा चाहिए। 3 चीजें, राइट साइड में चाहिए, ब्लू कलर का चाहिए, टेक्स्ट छोटा चाहिए। शुरू करें, शुरू करें, बहुत बढ़िया। तो इसको फटाफट फॉरवर्ड पासवर्ड को हम सेट कर देते हैं। हमने बोला जी इस पासवर्ड के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर है, हमने यहाँ पर क्लास नेम ऐड किया। हमने बोला जी इसका टेक्स्ट साइज चाहिए अपने को एक्स्ट्रा स्मॉल, छोटा साइज चाहिए। ठीक है जी, मार्जिन टॉप से चाहिए 1, टेक्स्ट का कलर चाहिए ब्लू, और हमने बोला जी बस इतना काफी है, इतना काफी है, इतना काफी है। इससे क्या हो रहा है, इससे मेरा फॉरवर्ड पासवर्ड जो है राइट लेफ्ट साइड में आ रहा है। हाँ, ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, राइट साइड से कैसे आएगा, राइट साइड में कैसे लेके आए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, राइट साइड में कैसे लाए, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ML ऑटो, वेरी गुड मित्र। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ML ऑटो राइट में आ गया। नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, ये आना आना नहीं चाहिए था, तुम्हें लगता नहीं आना चाहिए था इससे। मार्जिन राइट 0, क्या करना चाहिए मित्र इसको यहाँ पे खिसकाने के लिए, क्या करना चाहिए, इसको रिफ्रेश करना चाहिए। रिफ्रेश करने से हम एक्स ऑटो करते हैं, एक बार सेंटर में आता है कि नहीं आता, चेक करते हैं। मित्र मित्र, हमने विड्थ सेट नहीं करी इसकी, शायद इसकी विड्थ एक बार सेट करनी पड़ेगी। हमने बोल दिया जी विड्थ ले लो भाई साहब, फुल ले लो। अरे ठीक है, मैक्स ऑटो सेंटर में आ गया, ऑटो राइट में आ गया, वेरी गुड। टेमल ऑटो करके इसको हम राइट में शिफ्ट कर सकते हैं, चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं। हमने बोला कि हाँ अब थोड़ा सा आसपास तो लग रहा है, ठीक है, आसपास तो लग रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा इसको हम पास में लेके आए। अब क्या बच रहा है हमारा, बस बटन बच रहा है साइन इन वाला। अब साइन इन वाले बटन को देखो, पहली चीज भैया येलो बैकग्राउंड है, टेक्स्ट का कलर ब्लैक कलर का है, विड्थ जो है फुल्ली हुई है और राउंडेड इसके एजेस हैं। क्या बात समझ में आती है, वही 4 चीजें इसके अंदर चल रही है, टेक्स्ट सेंटर में भी है, वेरी गुड, एक और चीज पकड़ लिया आपने, बढ़िया। तो हम गए साइन इन वाले बटन के ऊपर, ठीक है। अब इस साइन इन वाले बटन को फटाफट से हमें स्टाइल करना है, ठीक है। हमने बोला जी क्लास नेम, क्लास नेम के अंदर हमने क्या बोला कि बैकग्राउंड जो है भाई साहब आपका येलो कलर का है, येलो कलर का बैकग्राउंड आपने रख दिया। और आपने बोला जी आपकी जो एजेस है वो हमने बोल दी कि हम राउंडेड कर देंगे। हमने बोला फॉन्ट का साइज जो है वो हम मीडियम कर देंगे और टेक्स्ट का कलर हम ब्लैक कलर कर देंगे। क्या बच गया, क्या बच गया यार, ये पतला सा बटन बना है, हमें थोड़ा सा ना पैडिंग बढ़ानी पड़ेगी इसके अंदर। मैंने चलो पैडिंग बढ़ा देते हैं इसके अंदर। तो हमने बोला पैडिंग ऐड कर रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस 12 पिक्सल और अलोंग वाई एक्सिस 8 पिक्सल, ठीक है। हम आए यहाँ पे, ये हमारा साइन इन का बटन हो गया, ये इनका साइन इन का बटन हो गया।
एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या पकड़ पा रहे हो? एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस इस पूरे यूआई में, इन दोनों यूआई में क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो भाई? भाई एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो हम पकड़ पा रहे हैं वो है तुम्हारा पहली बात तो ईमेल आईडी को मेल एड्रेस करो यार, कंफ्यूज कर रहा है ईमेल एड्रेस। भैया विड्थ में गड़बड़ है, विड्थ में गड़बड़ है कहीं ना कहीं, यस और नो? विड्थ में गड़बड़ है, मुझे बताओ विड्थ हमने कहां पर करी थी? विड्थ हमने कहां पर लिखी थी दोस्त? विड्थ हमने कहां पर लिखी थी? पता नहीं क्यों लग रहा है कि थोड़ा जूम लेने पर इमेज बिल्कुल सही आ रही है। विड्थ हमने कहां पर डिफाइन की है भाई? विड्थ हमने कहां पर डिफाइन की है? विड्थ हमने बोली है कि बेटे इस फॉर्म के लिए तुम्हारी विड्थ जो होगी वो फुल होगी, ठीक है। अब इस फॉर्म से पहले टेम्पलेट में गए, टेम्पलेट के अंदर तुमने इसके लिए क्या विड्थ दी हुई है? तुमने विड्थ दी हुई है यहाँ पर, ये रही 11x12 और मैक्स विड्थ 1160 पिक्सल। अच्छा, तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर मैक्स विड्थ 11x12 ये टेम्पलेट किसके अंदर पड़ी है? टेम्पलेट तुम्हारी पड़ी है, ठीक है, होम हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो पूरी की पूरी विड्थ जो है उसके अकॉर्डिंगली पकड़ेंगे इसको 1160। चेक करते हैं कितनी विड्थ आ रही है हमारी यहाँ पे। इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये हमारा ही क्या? नहीं हमारा नहीं है भाई। इसके अंदर हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? इस वाले में और इस वाले में क्या फर्क है? थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा बड़ा है, ये हमारे केस में बड़ा क्यों नहीं है? हमने देखा कि यहाँ पर ये कैसा बन रहा है, इस प्रकार बन रहा है, ये बन रहा है 450 450 पिक्सल ले रहा है ये, और हमारे केस में ये कितना ले रहा है? हमारे केस में 355 पिक्सल ले रहा है। सवाल है क्यों? हमारे केस में 355 पिक्सल क्यों ले रहा है? बीच में ये गैप इतना सारा क्यों आ रहा है? चेक करते हैं। जो हमारे केस में इसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है 450 पिक्सल। कहाँ पर डिफाइन किया है? कहाँ पर डिफाइन किया इसको 450 पिक्सल? हम गए लॉग इन फॉर्म के अंदर, हमने फ्लेक्स, हम गए वापस टेम्पलेट के अंदर, फॉर्म टाइप, ये रहा तुम्हारा 450 पिक्सल। तुमने यहाँ पर 450 डिफाइन किया हुआ है, इसके अलावा कहाँ डिफाइन किया? इसके अलावा डिफाइन नहीं किया गया हमने? इसके अलावा हमने डिफाइन नहीं किया गया? हमने ये जो डिव है जो कि टाइटल के बाद की डिव थी, इस डिव को स्टाइल नहीं किया गया? हमने इस डिव को स्टाइल ही नहीं किया दोस्त। जो टेम्पलेट हमने क्रिएट कर रखी है उसमें जो हमारी सेकंड डिव आ रही है इसको हमने स्टाइल ही नहीं किया, इसको स्टाइल करना पेंडिंग है। अच्छा, हम इसको कर रहे थे, याद आ रहा है मुझे, शायद हम इसको कर रहे थे, हमने बीच में छोड़ दिया था, ऐसे कुछ था ना? हम इसको कर रहे थे, बीच में छोड़ दिया था, ऐसे कुछ था ना? हाँ, तो इसके अंदर हमने वो बताया नहीं कि 450 पिक्सल के अराउंड में करना है, ठीक है। एक बार बता देते हैं, ठीक है जी, एक बार ये बता देते हैं। तो हमने बोला कि भाई साहब यहाँ पर भी हमें जो विड्थ चाहिए, अगेन हमने क्या बोला कि विड्थ आप लोग चाहिए 11x12 और मैक्स विड्थ मेरे को यहाँ पे चाहिए 450 पिक्सल, ठीक है जी। तो हमने इसकी एक मैक्स विड्थ डिफाइन कर दी 450 पिक्सल की, और बस। अब हमारा यूआई कौन सा है? हमारा यूआई ये है, ये इनका है। अब बताओ मित्रों, क्या आसपास पहुंचे? यस और नो? क्या आसपास पहुंचे? अब बहुत पास पहुंच गए, अब बहुत पास पहुंच गए। और विड्थ का पंगा था, हम डिफाइन करना ही भूल गए थे पहले, पता नहीं क्यों हटाया फिर हमने यार। अब हम एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा इनका यूआई है, इनके यूआई में मार्जिन टॉप जो है वो ज्यादा है, इन दोनों के बीच में मार्जिन ज्यादा है, जबकि यहाँ पर मार्जिन जो है वो कम है। यस और नो? तो बेसिकली बटन के ऊपर मार्जिन लगाना और काम खत्म, बटन के ऊपर मार्जिन लगाना, काम खत्म। बटन का है हमारा, लॉगिन फॉर्म का बटन नहीं है ये, हाँ लॉगिन फॉर्म का बटन है। तो ये तुम्हारा ये रहा बटन, इसके ऊपर मार्जिन लगाना है बस। लेट से मैं अब यहाँ पे MT3 लगा दूं एग्जांपल, बस। अब हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, ऐसा हो गया, इनका ऐसा है, हमारे में कम है अभी भी। MT4 कर लेते हैं, MT4 कर लिया, अब चेक करते हैं, हमारा ऐसा है, इनका ऐसा है, अभी भी हमारा कम है। MT5 कर लेते हैं, वापस चलते हैं, हमारा ऐसा है, इनका ऐसा, अभी भी कम है। MT6 कर लेते हैं, अब चेक करते हैं, ये हमारा, ये इनका, आस पास पहुंच चुके हैं। अब समझना हिट एंड ट्रायल क्यों नहीं करते हम? क्योंकि भाई साहब ये समय लेता है, ये समय लेता है। तो हमने लॉगिन फॉर्म वाली चीज कहीं ना कहीं सही
कर दी है, दिखने में सुंदर लग रही है, ऐसी कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है, आसपास भी पहुंच चुके हैं, ऐसा कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। अब चले हमारे आगे वाली गेम में, आगे चले, बढ़िया, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है अभी भी स्पेसिंग के अंदर, अरे यार हटा दिया क्या मैंने गलती से, थोड़ा सा डिफरेंस है अभी स्पेसिंग के अंदर, उसके अलावा कोई और डिफरेंस तो हम नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे, ठीक है, बढ़िया। अब हम चलते हैं हमारे साइन अप वाले फॉर्म के अंदर। साइन अप वाला फॉर्म हमारा ऐसा दिख रहा है, और इनका कैसे दिख रहा है, इनका ऐसा दिख रहा है। एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि भैया साइन अप के अंदर ये ऑलरेडी हैंडल हो गया कि तुम्हारा टाइटल, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन, तुम्हारा गूगल वाला बटन, तुम्हारी इमेजेस, क्यों, क्योंकि हमने टेम्पलेट को रीयूजेबल कंपोनेंट बनाया था और वहां पे स्टाइलिंग अपने आप हैंडल हो गई। तो हमें क्या स्टाइल करना है अब हमें सिर्फ यहाँ पर ये साइन अप वाला फॉर्म जो है ये स्टाइल करना है। यस और नो, यस और नो भैया, ये तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं ना एक बार, जैसे यहाँ पर ये चीजें हैं और ये है, सेम ही तो काम कर रही थी। कर सकते हैं, ऐसे मुश्किल तो नहीं है, कॉपी पेस्ट करके ट्राई करें एक बार, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके ट्राई करें। आशीष कह रहे हैं भाई रहने दे, मतलब क्या है इसका दोस्त, बताओ आशीष, वेट कर रहे हैं हम आपके कमेंट का, बोलो। आप कह रहे हो नहीं करो भैया, दोस्त मेक श्योर करो कि आप थोड़ा सा तमीज से बात करें। अगर हम आपसे उम्र में बड़े हैं तो थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा बोलने से पहले, ठीक है, समझ आ रही है दोस्त, वेट कर रहा हूं मैं रिप्लाई का। बुरा लगा तो सॉरी बुरा लगा नहीं, तो आपके लिए फायदे वाली बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। अगर टीचर की इज्जत कर लोगे तो जीवन में कुछ घट नहीं जाएगा, तुम्हारा उल्टा बढ़ ही जाएगा, ठीक है, चलो बढ़िया, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो हम आ गए यहाँ पे, फर्स्ट नेम दिख रहा है, लास्ट नेम, अगेन लेबल तो सेम वैसे ही है जैसे पहले किए थे, राइट, जैसे लॉगिन वाले के अंदर थे सेम वैसे लेबल्स हैं। तो मैं टाइम क्यों खराब करूँ, लेबल का कॉपी पेस्ट कर देता हूँ भाई। मैं आया हमारे लॉगिन फॉर्म के अंदर, लेबल के अंदर क्या स्टाइलिंग करी है भैया, लेबल के अंदर हमने किया हुआ है ये वाली स्टाइलिंग। तो हम गए हमारे साइन अप वाले फॉर्म के अंदर, और मैंने जाके बोला कि भाई ज्यादा टाइम में व्यर्थ करूंगा नहीं, लेबल के अंदर जाके मैंने सीधा बोल दिया कि मैं कर दी ये वाली स्टाइलिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, हम गए वापस लॉगिन फॉर्म में, जो स्टार के ऊपर स्टाइलिंग करी है हमने वो सेम कॉपी कर ली दोबारा से, उसी स्टाइलिंग को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। अगेन साइन अप फॉर्म के अंदर गए, हमने क्या बोला कि भाई ये रहा तुम्हारी सुपर स्क्रिप्ट, और ये रही तुम्हारी सुपर स्क्रिप्ट, और ये रही तुम्हारी सुपर स्क्रिप्ट, ये रही तुम्हारी सुपर स्क्रिप्ट, ये रही तुम्हारी सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे मेरे यूआई के अंदर देखो तुमने लेबल्स तो एटलीस्ट हैंडल कर लिए, लेबल हैंडल कर लिए, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया यहाँ पर, फटाफट जो इनपुट फील्ड की भी तुमने कॉन्फ़िगरेशन की थी वो भी कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, मैंने कॉपी कर ली। अब मैं आया तुम्हारे साइन अप फॉर्म के अंदर, और यहाँ पर मैंने क्या बोला, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि इनपुट फील्ड में चलो बेटा, ये तुम्हारी इनपुट फील्ड आ गई, हमने कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट कर दी, 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 बहुत बढ़िया। इससे क्या फर्क पड़ा, इससे मेरे यूआई इस प्रकार का दिख रहा है, सब कुछ अलग अलग दिख रहा है। इन सभी को ठीक करेंगे, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे आइकन ऐड करने हैं, ठीक है, अभी मुझे आइकन ऐड करना है, आइकन ऐड करने चलते हैं फटाफट। तो मैं बोला आइकन भी लॉगिन फॉर्म का ऑलरेडी मैं हैंडल कर चुका हूँ स्पैन के अंदर। हमने क्या किया था स्पैन के अंदर, हमने ये कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दी थी, ठीक है। तो इनको फटाफट यहाँ पर साइन अप फॉर्म के अंदर भी हम ऐड कर देते हैं। हम गए स्पैन के अंदर यहाँ पे, और एक ही था ना, दो थे मेरे हिसाब से, दूसरा ही रहा, बढ़िया। और हमने क्या किया था यहाँ पे, इसको फिल कर दिया था एक कलर से, वो भी कॉपी कर लेता हूँ। मैं कॉपी पेस्ट करना है क्या बस, मैंने कहा हाँ। चेक करते हैं, और अभी ये नहीं आया है, क्यों नहीं आया दोस्त, ये कहाँ चला गया, ये दिख क्यों नहीं रहा है ये दिख क्यों नहीं रहा है, ये दिख क्यों नहीं रहा है, चेक करते हैं। हमने आइकन तो इंपोर्ट किए हुए थे भाई, दिख क्यों नहीं रहे हैं ये, हमने आइकन तो इंपोर्ट किए हुए हैं, दिख क्यों नहीं रहे हैं ये, ठीक है।
तो हम आ गए यहाँ पे अभी तुम्हारे इसके अंदर, इस डिव के अंदर गए, हमने लेबल लगा रखा है, ये रहा पैराग्राफ, ये रहा इनपुट टैग, ये रहा स्पैन। कहाँ स्पैन? ये ऊपर चला गया ये ऊपर चला गया भाई, कहीं पे यहाँ पे आ रहा है ये देखो, ये आइकन यहाँ पे आ रहा है राइट साइड में, देख पा रहे हो यहाँ पे आ रहा है, इसे संभालना पड़ेगा भाई। कहाँ चला गया भाई तू किसने भेजा तेरे को वहां पे? तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, देखते हैं कहाँ पे गलती करी है। तो हमने आइकन में बोला है कि तुम्हें कहाँ जाना है, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग करिए। अगर आइकन में एब्सोल्यूट पोजीशनिंग करिए तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि क्या, कि भाई साहब लेबल की पोजीशनिंग मुझे रिलेटिव करनी पड़ेगी। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। तो मैंने इसकी पोजीशनिंग रिलेटिव कर दी। अगेन दिस सेम थिंग। अब चेक करते हैं, अब आ गया आइकन, आ तो गए भैया भाई अलग से जा रहे हैं, ये पता नहीं दूसरा वाला कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा वाला कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये वाला गलत क्यों हो रहा होगा भाई, ये वाला गलत क्यों हो रहा होगा भैया? आपने कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ कर दी होगी। ये लेबल ये रहा, आपने एब्सोल्यूट पोजीशनिंग कर दी, राइट से 3 कर दी, टॉप से 38 कर दी। अच्छा 38 की जगह से कम करते हैं, 30 कर लेते हैं। इससे क्या हुआ, और ऊपर चला गया, बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 50 कर लेते हैं। क्या हुआ, नीचे आ गया। लेट्स से 60 कर लेते हैं, नीचे आ गया। लेट्स से 68 कर लेते हैं, बढ़िया, आसपास पहुंच गया, आसपास पहुंच गया। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इतना हमने समझ लिया। अब कहाँ पे फर्क देख पा रहे हैं, अब कहाँ पे फर्क देख पा रहे हैं भैया? बटन नहीं दिख रहा, यहाँ पर एक क्रिएट अकाउंट का बटन था, सेम स्टाइलिंग है जो साइन इन बटन के अंदर स्टाइलिंग करे ना, वही सेम स्टाइलिंग कर रखी है। तो मैं गया वापस, मैं लॉग इन फॉर्म के अंदर से साइन इन बटन के अंदर जो स्टाइलिंग मैंने कर रखी है, मैंने कर ली वो कॉपी, और यहाँ पर आके क्रिएट अकाउंट वाले बटन के अंदर मैंने स्टाइलिंग पेस्ट कर दी। अब चेक करते हैं, तो मेरा यूआई इस प्रकार का दिख रहा है। अब ये छोटा क्यों आ रहा है बटन, ये बटन छोटा क्यों आ रहा है भैया? कॉपी पेस्ट, कुछ नुकसान तो होगा ना भाई, कुछ नुकसान तो होगा। तो देखना पड़ेगा कहाँ पे गड़बड़ करी है आपने। इस बटन के अंदर विड्थ नहीं बताई है, ऐसा करो विड्थ को फुल कर दो। हो गया, क्रिएट अकाउंट में बटन फुल हो गया, बढ़िया, सही आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है भैया? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है, दोनों के दोनों मुझे एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन में चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मुझे सिंगल फ्लेक्स में डाल के फ्लेक्स रो करना पड़ेगा। चेक करते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। अगर हम कोड में देखें तो हमने, ये रहा मेरा फर्स्ट नेम और ये रहा मेरा लास्ट नेम, ऑलरेडी एक डिव के अंदर डाला हुआ है। तो अगर मैंने इसको ऑलरेडी एक डिव के अंदर डाला हुआ है, तो दोस्त बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार स्टाइल करना पड़ेगा, जल्दी से बता दो एक बार फटाफट, ज्यादा टाइम ना व्यर्थ करते हुए। मैंने बोला इसको सिर्फ मैंने फ्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया होगा कि भाई साहब क्लास नेम फ्लेक्स, खत्म खत्म। इससे क्या हुआ, इससे मेरे कोड में ये ऐसे आ गए। अब क्या करना पड़ेगा भैया? सब कुछ सही आ रहा है, बीच में गैप नहीं है, तो एक्स एक्सिस में आप गैप दे दो। तो आपने क्या बोला कि गैप दे दो, एक्स एक्सिस के अंदर 10 का गैप दे दो। चलो, तो इससे क्या हुआ, ऐसा आ गया। क्या मैच कर रहा है भैया? गैप आपने बहुत ज्यादा दे दिया है, छोटा गैप चाहिए, तो हमने यहाँ पर गैप जो है वो 4 का गैप दे दिया। अब क्या मैच कर रहा है? हाँ, आसपास आ गए, आसपास आ गए, बढ़िया। तो हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को बढ़िया प्लेस कर लिया। अगेन यहाँ पे देखिए अगर हम, तो क्रिएट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड भी सिंगल लाइन के अंदर है। तो क्या इसको हम स्टाइल कर पाएंगे? क्या इसको हम स्टाइल कर पाएंगे? अगेन सेम यार, स्टूडेंट वाली चीज भी ऑब्जर्व करते हैं, वो भी क्यों नहीं हुई, वो ठीक कर लेंगे अभी। ठीक है, हाँ, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, अब क्रिएट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को भी सिंगल लाइन के अंदर लाना है, सेम काम करना पड़ेगा उसके लिए भी। तो ये है तुम्हारा क्रिएट पासवर्ड, ये है तुम्हारा कंफर्म पासवर्ड, सिंगल डिव के अंदर है। क्लास नेम में आपने बोल दिया जी फ्लेक्स, और आपने गैप डाल दिया इनके अंदर x4, जो ऊपर गया सेम वही चीज। चेक करते हैं, तो हमारे यूआई में ये इस प्रकार से आ गए। यस और नो मित्रों, यस और नो, यस और नो। एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, पहली बात तो हमारी इसकी आंख जो है, आंख खराब हो गई है, आंख की स्टाइलिंग ढंग से करनी पड़ेगी। और जो चीजें हैं ये मैं चाहता हूं कि इनको हमने किस प्रकार से स्टाइल किया हो, अभी जो है ये आपकी ढंग से मैच नहीं कर रही है, ढंग से मैच नहीं कर रही है। ठीक है, तो इनको एक बार देखते हैं किस प्रकार आप क्रिएट करेंगे। आपने बोला इसकी विड्थ फुल कर देता हूं। अब फर्क तो नहीं पड़ा, हमने लिखा जी इसकी विड्थ फुल कर देते हैं, फ्लेक्स बना देते हैं। हमने बोला कि मार्जिन x0 कर दो एक बार, अब देखते हैं क्या होता है।
अभी कुछ नहीं हुआ। ओके ठीक है, हम यहाँ पे गए, हमने बोला मार्जिन x 0 कर दो एक बार, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्त, क्या करना चाहिए इस फर्स्ट नेम और इस लास्ट नेम के लिए हमें? सोचो मित्र, एक बार सोचो और बताओ क्या करूं, कैसे स्टाइल करें इसको, फटाफट से बता दो एक बार सोच के, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सोचो सोचो सोचो, कहाँ पे गड़बड़ है? फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गया, लास्ट नेम यहाँ पे आ गया, पर ये राइट साइड में गैप जो है ना, ये मुझे फिल करना है। अगर राइट साइड में गैप मुझे फिल करना है तो मैं एक चीज कर सकता था, वो क्या कर सकता था, मैं इसको हटा दूं और इसको जस्टिफाई बिटवीन कर दूं, इसको भी हटाओ। इससे क्या होगा, इससे मैंने इसे गैप को फिल कर दिया, अब ये फिर भी सुंदर लग रहा है देखने में, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे गया, मैं सेकंड वाले लेबल, ये वाला मेरा ईमेल का लेबल है, बढ़िया, बोल दिया W फुल, बाद तो फुल विड्थ ले ले, बढ़िया। और थर्ड वाली गेम में मैंने सेम चीज बोल दी कि गैप वैप को हटाओ भाई, अपन क्या करेंगे, जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे, ठीक है। फुल की भी नीड पड़ेगी क्या फिर, बढ़िया। तो ये यूआई फिर भी सुंदर लग रहा है यार, ये यूआई फिर भी सुंदर लग रहा है। इस वाले यूआई के अंदर और इस वाले यूआई के अंदर सिंगल डिफरेंस है कि यार मतलब मेरे को ना ये वाली चीज नहीं चाहिए कि ये मेरा यहीं पे खत्म हो रहा हो, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो साफ साफ, यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये आपका ब्लॉक यहीं खत्म हो गया, ये वाला थोड़ा आगे खत्म हो रहा है और ये वाला इसके बराबर में खत्म हो रहा है या फिर थोड़ा सा पीछे खत्म हो रहा है। ये चीज नहीं चाहिए, अपने को सुंदर बनाना है यार, ठीक है। तो एक बार अपना एक बार फिर से देख लेते हैं इसको यार, लेट्स से मैंने इसको हटा दिया होता, 4 किया होता तो क्या फर्क पड़ता है इससे, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा होता, ऐसे में तो मजा नहीं आ रहा, सुंदर नहीं है ना यार, ये बेकार लग रहा है, ये सुंदर नहीं है, बेकार लग रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे तो मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर तो मजा नहीं आ रहा है। देखो अगर तुम्हें वर्क अराउंड को ना कोई हैक लगाना तो हैक तो हम कर लेंगे, ठीक है, हैक तो, अरे भैया दोनों इन लेबल को विड्थ फुल, अरे विड्थ फुल दी नहीं क्या हमने, हमने विड्थ फुल दी नहीं है क्या लेबल के लिए, लेबल के लिए विड्थ फुल दे दें क्या, देख लेते हैं एक बार क्या फर्क पड़ जाएगा, एक बार देख लेते हैं एक बार। हम गए यहाँ पे, हमारा यूआई में ये इस प्रकार लग रहा है, अभी भी मजा नहीं आ रहा है, मतलब इस वाले में गैप कम है ना यार, इसमें या तो गलत कर रखा है, फिर इसमें या तो गलत कर रखा है, तो देखो यहाँ पे ये पहले खत्म हो रहा है, ये बाद में खत्म हो रहा है। पर फिर भी ये वाला सुंदर ज्यादा है, जो आपने बताया ना विड्थ को फुल करके, ये वाला ज्यादा सुंदर है, तो यही रखते हैं एक बार। तो हमने इसके अंदर विड्थ फुल कर दी, हमने इसको गैप दे दिया 4 का, और हमने इसके अंदर विड्थ फुल कर दी, ये वाला विड्थ फुल वाली गेम फिर भी सुंदर लग रही है ज्यादा, ठीक है, तो ये सही लग रहा है, ये फिर भी सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पर एक चीज हमें मेक श्योर करने की, जो मेरी आईज वाली चीज है, आंखें हैं जो मेरी, ये आंखें ढंग से चल नहीं रही, इन आंखों के लिए क्या करें, इन आंखों के लिए क्या करें, आंखें ढंग से क्यों नहीं चल रही हैं, जल्दी से बताओ मित्रों, ये आंखें क्यों नहीं चल रही है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ फटाफट। देखते हैं एक बार, अगर यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर नहीं चल रही है तो इसका रीजन क्या है कि ये ढंग से क्यों नहीं चल रही होगी, एक बार ये चेक करना चाहता हूँ बस मैं। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर पहली पहली आंख कहाँ पे है मेरी, पहली आंख जो है वो कहाँ पे है, पहली आंख मेरी इसके अंदर है, पासवर्ड के अंदर, जहाँ पर हमने पेरेंट को रिलेटिव मार्क कर दिया है, चाइल्ड को एब्सोल्यूट मार्क किया है और पोजीशनिंग कर दी है, बहुत बढ़िया। दूसरी आंख कहाँ है, दूसरी आंख ये वाले लेवल के अंदर है, जहाँ पर पेरेंट को रिलेटिव मार्क कर दिया है, चाइल्ड को, इसको वापस सर्चिट कर देते हैं, वर्किंग नाउ, वेरी गुड, बढ़िया। तो हम क्या आसपास पहुंचे इस वाले यूआई के, एक कॉमन सा फर्क है जो साफ साफ पता, अगर आपको बताओ भाई क्या गलत है, ये मार्जिन का बहुत फर्क है, मार्जिन टॉप एडेड ढंग से नहीं है, एक टॉप मार्जिन ढंग से एडेड होता तो मजा आ जाता, मैंने कहा ठीक है। तो हमने क्या बोला कि हमारे तीनों ही डिव्स के अंदर
पहली डिव आपकी ये रही, इसमें एक मार्जिन टॉप ऐड कर लेते हैं, MT4 डाल दिया लेट्स से, ठीक है। और लेट्स से इसके अंदर भी मैंने लेबल के अंदर क्या कर दिया, मैंने इसके अंदर भी MT4 डाल दिया, बढ़िया। जो तीसरी डिव आ रही है मेरे पास ये वाली, इसके अंदर भी मैंने क्या किया, मैंने MT4 डाल दिया, बढ़िया। इससे मेरा UI कैसा दिख रहा है, इससे मेरा UI ऐसा दिख रहा है। कुछ फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ा भाई? बटन लगाएंगे अभी, स्टूडेंट वाला और इंस्ट्रक्टर वाला बटन लगाएंगे अभी, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। अभी हम इनके अंदर मार्जिन्स ऐड करना चाहते हैं, तो बताओ मित्रों मार्जिन्स ऐड कैसे होंगे। अभी हमने क्या किया है, ये मेरा फॉर्म है, अगर मैं इस फॉर्म के लिए यहाँ पर मार्जिन ऐड करूंगा तो कुछ होगा? हमने बोला जी MT20, हाँ हुआ, फर्क पड़ा, सही चल रहा है, पर वहां पे तो नहीं चल रहा है, वो देखना पड़ेगा। क्या 4 की वैल्यू जैसी कोई चीज होती है? मार्जिन 10, बढ़िया, सही चल रहा है। वैल्यू वाइज देखना पड़ेगा। लेट्स से मैंने क्या बोल दिया कि मार्जिन तुम डाल दो इसके अंदर 10 पिक्सल। इससे क्या हुआ, इससे फिर भी ठीक सुंदर लग रहा है, पहले से तो हमने यही चीज कॉपी कर दी सबके अंदर। दस पिक्सल से बात नहीं बन रही, हमने कर दिया जी 20 पिक्सल। नहीं आ रहा, ये ईमेल एड्रेस वाले में मार्जिन ऐड नहीं हो रहा, क्यों? ये वाले इनके बीच में मार्जिन ऐड हो रहा है, पर ये ईमेल एड्रेस के ऊपर मार्जिन नहीं आ पा रहा। ये ईमेल एड्रेस के ऊपर मार्जिन नहीं आ रहा, ये ईमेल आईडी वाला जो लेबल है इसके ऊपर मार्जिन नहीं आ रहा, ठीक है। नहीं समझ में अगर इसको आ रहा तो बेटा ये पकड़ो एक डिव, ये पकड़ो एक ये, और ये लो 20 पिक्सल, ठीक है। तरीके बहुत है काम करने के, तुम नहीं मानोगे तो हम किसी और तरीके से करवा लेंगे, ठीक है। अब होगा, होना पड़ेगा, हो गया, बढ़िया। तो ठीक है, ये बना लिया। अब क्या पेंडिंग है दोस्त, अब क्या पेंडिंग है, अब क्या पेंडिंग है? अब पेंडिंग है तुम्हारी एक चीज, अब पेंडिंग है तुम्हारी एक चीज, जो कि है स्टूडेंट और ये इंस्ट्रक्टर वाली गेम, ठीक है जी। बाकी सब हमने क्रिएट कर लिया, बाकी सब हमारा एकदम क्रिएट हो चुका है। पेंडिंग क्या है तुम्हारी, स्टूडेंट वाली और इंस्ट्रक्टर वाली ये गेम। ये हमने कैसे क्रिएट किया था, किसी को याद है? किसी को याद है? किसी को याद है? हमने क्या किया था, दो बटन्स बनाए थे दोस्त, हमने दो बटन्स बनाए थे, ठीक है। हमने दो बटन्स बनाए थे, देखो ये रहा पहला बटन स्टूडेंट का, दूसरा बटन इंस्ट्रक्टर का। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, एक बार मिले क्या? ये छुपे बैठे हैं, ब्लैक कलर का टेक्स्ट ना, इसलिए दिख नहीं रहे, अब मिल गए। तो इसको हमें एक बार ये ऐसा स्टाइल करना, अच्छा सा बताओ इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से सोच के बताओ क्या करना चाहिए अपने को, क्या करना चाहिए इसके लिए अपने को दोस्त, कैसे करें इसकी स्टाइलिंग, क्या सोच रहे हो इसके लिए? भैया पहली बात तो दोनों बटन साइड बाय साइड आने चाहिए, तो फ्लेक्स बना लिया आपने, फ्लेक्स बना लिया। उनका बैकग्राउंड कलर बता दिया, राउंडेड कर दिए बटन आपने, फुल के फुल एकदम राउंडेड कर दिए, ठीक है। और विड्थ को मैक्स कर दिया होगा। इतनी बात तो समझ में आती है हमें, इतनी बात तो समझ में आ ही जाती है, राइट। और इतना 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 काफी आई थिंक, और क्या करना चाहिए? बाकी तो हमें ट्रांजिशंस वगैरह लगाने पड़ेंगे इसको वापस से ऐसा ये मूविंग टाइप सा सुंदर सा बताने के लिए, ठीक है। तो पहले नॉर्मल से स्टाइलिंग करते हैं, पहले नॉर्मल स्टाइलिंग करते हैं। बटन्स के अंदर हमने एक डिव लिया हुआ है और इस डिव के अंदर हमने स्टाइलिंग की हुई है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या बोला, इस डिव के अंदर क्लास नेम हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई मुझे क्या चाहिए, दोनों बटन साइड बाय साइड में चाहिए। तो साइड बाय साइड के लिए क्या करना पड़ेगा, साइड बाय साइड के लिए अपने को फ्लेक्स बनाना पड़ेगा। वेरी गुड, हमने बोला जी फ्लेक्स बना दो, बहुत बढ़िया। तो बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए मुझे, रिच ब्लैक 800, पैडिंग कितनी चाहिए 1, एक्स एक्सिस में कितना गैप चाहिए 1, मार्जिन अराउंड वाई एक्सिस 6, राउंडेड अपने को करने हैं ये फुल के फुल, और आई थिंक बस इतना ही। जो भी आपका कंटेंट है उसके हिसाब से आप विड्थ लेगा, बढ़िया। इतनी बात समझ में आती है। इससे क्या कर दिया हमने, इससे हमारे यूआई के अंदर ये ऐसा एक गोला सा प्रतीत हो रहा है। क्या गोला सा देख पा रहे हो मित्र? तो हमने एक गोला तो क्रिएट कर लिया, अब इस पर काम किस प्रकार करना है वो बात की बातें हैं। क्या हमने गोला क्रिएट कर लिया, क्या फर्क है भैया, टेक्स्ट के कलर में डिफरेंस है, टेक्स्ट के साइज में डिफरेंस है, और वो जो ये जो बटन मूव कर रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं ऐसा आता है, इस पे क्लिक करते हैं ऐसा। तो सीएसएस जो प्रॉपर्टीज हैं इनमें चेंजेस हैं कि जिस पे क्लिक करें उसके हिसाब से ऐसा ये सुंदर सा हो जाए।
इस पे क्लिक करते हो उसका कलर व्हाइट हो जाता है, दूसरा कलर ऑफ व्हाइट हो जाता है। इस पे क्लिक किया, इसका कलर व्हाइट हो गया, दूसरा कलर ऑफ व्हाइट हो गया। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है जी। तो हम गए वापस यहाँ पर, जी मिस्टेक मतलब कहाँ पे, गैप x1। बढ़िया, इस प्रकार तुम्हारा ये अभी के लिए दिख रहा है। चलो इतना आ गया। अब ये दोनों बटन्स को स्टाइल करना है, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब कहानी खत्म पूरा आपका होगा नहीं है, कोड अभी और कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे, पर चलो ठीक है। बताओ मित्रों क्या करना पड़ेगा, बताओ, बोलो 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 फटाफट फटाफट। हमने क्या बोला कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ था आपके फॉर्म डेटा के अंदर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। बहुत बढ़िया। एक चीज पेंडिंग है इसके अंदर, आपको यहाँ पर अकाउंट टाइप भी तो रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर अकाउंट टाइप भी रखना पड़ेगा कि अकाउंट टाइप जो आप लॉग इन करवा रहे हो या साइन अप करवा रहे हो वो किस टाइप का है, वो स्टूडेंट टाइप का है या फिर वो इंस्ट्रक्टर टाइप का है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे अलग से एक स्टेट वेरिएबल बना लिया भाई साहब, एक स्टेट वेरिएबल बना लिया, इसका नाम आपने क्या रख लिया, अकाउंट टाइप रख लिया। ठीक है जी, इसका नाम रख लिया अकाउंट टाइप, सेट अकाउंट टाइप। स्टार्टिंग में क्या माना था हमने इसको, बाय डिफॉल्ट हमने मान लिया स्टूडेंट होगा, स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट हमने स्टूडेंट मान लिया इसको। ठीक है, तो हमने एक सिंपल चीज बोली कि मित्र अगर आपके इस बटन के ऊपर कोई क्लिक करता है, हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, इस बटन पर अगर किसी ने क्लिक किया, कॉमन सेंस कि भाई इस बटन पर अगर कोई क्लिक करता है तो मुझे अकाउंट टाइप क्या करना पड़ेगा, अगर इस बटन पे किसी ने क्लिक किया तो मुझे अकाउंट टाइप क्या करना पड़ेगा, सेट अकाउंट टाइप। मैंने क्या कर दिया, मैंने सेट अकाउंट टाइप स्टूडेंट कर दिया। बहुत बढ़िया, पहली चीज डन। सिर्फ अगर इस बटन पे कोई क्लिक करता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने बोल दिया कि इस केस में तुम क्या करना, तुम इस केस में सेट अकाउंट टाइप को, सेट अकाउंट टाइप तुमने क्या कर दिया, इस केस में इंस्ट्रक्टर कर दिया। ठीक है जी, तो ये दो चीजें ऑन क्लिक मेथड लगाने बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्यों थे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बटन्स है, बटन्स के ऊपर क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा ना भाई। तो हमने यहाँ पर एक्शन क्या परफॉर्म किया कि भाई इस बटन पे क्लिक करने से तुम्हारे इस अकाउंट टाइप वाले वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर देंगे। ठीक है जी, क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है? अब ध्यान से देखो, इस बटन पे क्लिक करने से तुमने इस वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज कर दी, पर यूआई पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तुम इस पे क्लिक करो तो इस पे क्लिक करो, वेरिएबल चेंज, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, पर यूआई पे फर्क नहीं पड़ रहा। अब यूआई पर भी हमें कुछ फर्क पड़वाना पड़ेगा, यूआई पर भी हमें फर्क पड़वाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आती है? तो यहाँ पर गेम खेलनी पड़ेगी बढ़िया सी प्यारी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक यूआई पर फर्क पड़वाना पड़ेगा। हमने क्या बोला कि यहाँ पे एक्सप्रेशन हम रख देते हैं, एक एक्सप्रेशन हमने रख दिया और हमने बोला जी एक्सप्रेशन जो है एक प्लेस होल्डर के अंदर हमने डाल दिया। हमने बोला कि भाई साहब अगर आपका अकाउंट टाइप इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू किसके हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, अगर आपका अकाउंट टाइप स्टूडेंट है, अगर आपका अकाउंट टाइप स्टूडेंट है तो आप क्या करेंगे, इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में एक चीज यहाँ पे आएगी और एक चीज यहाँ पे आएगी। ठीक है जी, कुछ प्रॉपर्टी आप यहाँ पे चेंज करवा देंगे, प्रॉपर्टी आप यहाँ पे चेंज करवा देंगे। ठीक है, अगर आपका अकाउंट टाइप असलियत में स्टूडेंट के इक्वल निकल गया तो हम क्या करना चाहते हैं, तो हम क्या करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं। अगर वो स्टूडेंट के इक्वल नहीं है तो यहाँ प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं। ध्यान से देखो, अगर अकाउंट टाइप स्टूडेंट के इक्वल है तो क्या करेंगे, तो हम चाहते हैं कि इसका स्टूडेंट का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, स्टूडेंट का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए, टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाए। इंस्ट्रक्टर का बैकग्राउंड कलर मैच कर जाए पुराने वाले बैकग्राउंड कलर से और टेक्स्ट का कलर ऑफ व्हाइट हो जाए। सेम फॉर अगर मैं इंस्ट्रक्टर पे क्लिक करता हूं, इसका कलर व्हाइट हो जाए, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए, स्टूडेंट का पहले ऐसा हो जाए और ये ऑफ व्हाइट हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी में सेट करना चाहता हूं विद स्मूथ ट्रांजिशन। ठीक है, तो मैंने बोला अगर अकाउंट टाइप स्टूडेंट है तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अकाउंट टाइप स्टूडेंट के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने बोला जी बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ रिच ब्लैक 900 हो जाए और इस केस में टेक्स्ट का कलर हो जाए रिच ब्लैक 5। और अगर ये केस फॉल्स निकल आता है कि स्टूडेंट नहीं है तो उस केस में क्या जाता है, बैकग्राउंड कलर आपका ट्रांसपेरेंट हो जाए और आपका टेक्स्ट का कलर जो है वो रिच ब्लैक 200 हो जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हमने सारा डेटा यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है, सारा डेटा हमने यहाँ पे डाल रखा है। हमने बोला हम चाहते हैं जी पैडिंग जो है वो इतनी सेट कर दो, पैडिंग अराउंड 5 एक्सिस आपने सेट कर दी, एक्स एक्सिस के अलाउंग 5 सेट कर दो, जो भी आपका बटन है उसको फुल राउंडेड कर देना, और ट्रांजिशन आप जो है वो अप्लाई कर दो, और इसमें आपने ड्यूरेशन सेट कर दी 0.2 सेकंड की, ड्यूरेशन आपने सेट कर दी 200 मिली सेकंड की, ठीक है। आई थिंक काइंड ऑफ सेम ही चीजें आप करना चाहते हैं इस वाली गेम के अंदर भी, राइट, इस वाली गेम के अंदर भी काइंड ऑफ सेम ही चीजें करना चाहते हैं। तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया, मैंने इसी क्लास नेम को कॉपी कर लिया यहाँ से यहाँ तक, और मैंने बोला कि इसको हमने यहाँ पर लगा दिया। हमने बोला स्टूडेंट की जगह बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर वाले केस में मैं क्या करूंगा, ये कर दूंगा, और नहीं हुआ फॉल्स वाले केस में ये कर दूंगा। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है भाई? फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे, ठीक है। एक बार हमने इसको चेक किया और हमारे यूआई पे, तो क्या हम चला पा रहे हैं अपना पूरा का पूरा गेम मित्रों, यस और नो? क्या हम जो क्रिएट करना चाहते थे हमने कर लिया, यस और नो? बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर बेसिकली आपने क्या किया, क्या किया हमने यहाँ पे, भूल गया। तो आपने बेसिकली यहाँ पे ये सेट किया कि अगर मैं स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करता हूं तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट पे क्लिक करने से मेरे अकाउंट टाइप की वैल्यू स्टूडेंट हो जाती है। अकाउंट टाइप की वैल्यू स्टूडेंट हो गई, अकाउंट टाइप आपका क्या था, एक स्टेट वेरिएबल था, स्टेट वेरिएबल था, तो पूरा का पूरा यूआई री रेंडर होगा। अगर री रेंडर होगा तो आपने सिंपल एक कंडीशन लगाई कि अगर मेरा अकाउंट टाइप स्टूडेंट है तो भाई स्टूडेंट का बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो और टेक्स्ट कलर व्हाइट कर दो, और अगर स्टूडेंट जो है वो, अगर आपका अकाउंट टाइप स्टूडेंट नहीं है तो स्टूडेंट का कलर बैक ट्रांसपेरेंट कर दो और टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा ऑफ व्हाइट कर दो, राइट। सेम फॉर इंस्ट्रक्टर, आपने सेम चीज अप्लाई कर दी। तो इससे क्या हुआ, टाइम लगेगा इसको समझने में, ठीक है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, पर हाँ हो जाएगा, ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यूआई मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपका यूआई जो है होम पेज में ऐसा दिख रहा है, ये एक्चुअल वेबसाइट है, और ये हमारा यूआई होम पेज में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। छोटा सा फर्क हम देख पा रहे हैं, थोड़ा साइज बड़ा है, थोड़ा साइज हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, पर ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि भाई जब हम डैशबोर्ड में यहाँ पर गए थे, जब हम यहाँ पे डैशबोर्ड में गए थे तो आपका डैशबोर्ड ऐसा दिख रहा था, और हमारे केस के अंदर डैशबोर्ड कैसा दिख रहा है, हमारे केस में डैशबोर्ड ऐसा दिख रहा है। तो क्या ज्यादा फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है। तो लेटर स्पेसिंग में, लेटर साइजिंग में फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। पर हाँ हमने एडजेंट बना ली चीजें, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने बोला यहाँ पर लॉग इन फॉर्म में अगर मैं जाता हूँ तो लॉग इन फॉर्म कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, और हमारे केस में लॉग इन का फॉर्म ऐसा दिख रहा है। तो क्या ज्यादा डिफरेंस है? नहीं भैया, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हमने कर ली चीजें क्रिएट। अगर मैं साइन अप फॉर्म में यहाँ पर जाऊँ, साइन अप फॉर्म ऐसा दिखता है, हमारे केस में कैसा दिख रहा है, हमारे केस में ऐसा दिख रहा है। तो क्या हम आसपास हैं कोड के? क्या हम आसपास हैं मित्रों? यस और नो, यस और नो, ठीक है, यस और नो, आसपास तो है डेफिनेटली, ठीक है। अब एक चीज ऑब्जर्व करी होगी आपने कि अगर मैं यहां पर जाऊं और यहां पर जाकर अगर मैं डैशबोर्ड लिखूं तो क्या हो रहा है, तो डैशबोर्ड नहीं आ रहा है, और लॉग इन पेज पे ले गया मुझे। अगर मैं होम पेज पे भी हूं और अगर मैं यहाँ पर जाके बोलूं कि डैशबोर्ड में जाओ तो ये मुझे लॉग इन पेज पर लेके आ रहा है, जो कि सही बात है। अगर आपने लॉग इन नहीं किया डैशबोर्ड पे कैसे जाओगे? पर जो हमने यहाँ पर एप्लीकेशन बनाई है वहां पे अगर मैं नॉर्मल होम पेज पे जाऊं और मैं लिखूं डैशबोर्ड, तो मुझे डैशबोर्ड पे ले गया। अरे ये तो गलती कर दी भैया आपने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डैशबोर्ड को एक प्रोटेक्टेड राउट बनाना पड़ेगा। डैशबोर्ड में आप सिर्फ तभी जा सकते हो जब आप लॉग्ड इन हो। अगर आप लॉग्ड इन नहीं हो तो आप डैशबोर्ड पर नहीं जाओगे, आप कहां चले जाओगे, लॉगिन पेज पर चले जाओगे। ध्यान सुना मेरी बात को, आप डैशबोर्ड पर सिर्फ तभी जा सकते हो जब आप लॉग्ड इन हो। अगर आप लॉग्ड इन नहीं हो तो आप लॉग इन वाले पेज पर जाओगे। सिंपल चीज है, सिंपल चीज है। जब तक लॉग इन नहीं होगा डैशबोर्ड नहीं दिखेगा, और अगर तुम बिना लॉग इन के डैशबोर्ड देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें लॉग इन वाला पेज दिखा दूंगा। क्या बात समझ में आती है कि पहले लॉग इन करो, ठीक है जी। तो इसको एक बार कोड कर लेते हैं फटाफट। हम गए app.js में, app.js में क्या लिखा है कि इस पाथ से तुम क्या करो, डायरेक्टली तुम डैशबोर्ड पे आ जाओ। क्या ये सही तरीका है? बताओ दोस्तों, क्या ये सही तरीका है सीधा डैशबोर्ड दिखाना? क्या एक सही तरीका है मित्रों? नहीं। हमने क्या बोला कि इसको मुझे प्रोटेक्टेड बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया कि भाई सीधा सीधा डैशबोर्ड में हम नहीं जा सकते। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने बोला कि मुझे यहाँ पर एक प्राइवेट राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने एक प्राइवेट राउट नाम का एक
कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है और उस कंपोनेंट के अंदर डैशबोर्ड को डाल दिया, तो मैं प्राइवेट राउट के अंदर जाऊंगा और उसके बाद मैं अपना डैशबोर्ड रन करूंगा। ठीक है, अब ये प्राइवेट राउट क्या चीज है, अब ये प्राइवेट राउट क्या चीज है, ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। ये एक बार समझेंगे, उसके बाद आगे की चीजें हमें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। एक बार हम प्राइवेट राउट को कोड करते हैं, आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो हम गए हमारे कंपोनेंट के अंदर, हमने यहाँ पर एक प्राइवेट राउट नाम का एक कंपोनेंट बना दिया। ठीक है, हमने क्या बोला, इसके अंदर क्या हो रहा है, हमने बोला इसके अंदर क्या हो रहा है, सिंपल चीज है। हमने क्या बोला कि इस पूरे के पूरे को हटाओ, हम बोला कि अगर एक और चीज पास करनी पड़ेगी दोस्त, हमें एक और चीज पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे दो चीजें होंगी, पहला इज लॉग्ड इन वाला स्टेट वेरिएबल, हम जाते हैं app.js में, ये रहा स्टेट वेरिएबल इज लॉग्ड इन वाला, तो हम यहाँ पास कर दिया। ठीक है, तो पहली चीज हमने यहाँ क्या पास कर दी है, प्राइवेट राउट के अंदर इज लॉग्ड इन वाला स्टेट वेरिएबल। दूसरा चिल्ड्रन बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ठीक है, जो भी आपका चिल्ड्रन होगा ना इसका प्राइवेट राउट का, ध्यान से अगर देखो तो app.js में प्राइवेट राउट का चिल्ड्रन कौन है, कौन है भाई प्राइवेट राउट का चिल्ड्रन, भैया प्राइवेट राउट का चिल्ड्रन यहाँ पे डैशबोर्ड है, साफ साफ पता लग रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो आ रहा होता है आपके पास। तो आपने क्या किया, प्राइवेट राउट में गए, आपने सिंपल सी चीज पूछी, बेटा सुनो, अगर अगर तुम ऑलरेडी लॉग्ड इन हो, अगर तुम ऑलरेडी लॉग्ड इन हो, खुद बताओ, अगर ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे डैशबोर्ड पे जाने देना चाहिए, राइट। तो मैंने बोला अगर तुम लॉग्ड इन हो तो तुम्हें चिल्ड्रन मिल जाएगा, तो कॉमन सेंस की बात है, क्या कहना चाह रहा हूं मैंने बोला अगर तुम लॉग्ड इन हो तो तुम्हें चिल्ड्रन मिल जाएगा, और चिल्ड्रन कौन है, चिल्ड्रन तुम्हारा डैशबोर्ड है। तो मैंने क्या बोला कि अगर तुम लॉग्ड इन हो तो तुम्हें डैशबोर्ड मिल जाएगा, तुम डैशबोर्ड पे जा सकते हो। समझ आई चीज, समझ आई कि अगर तुम लॉग्ड इन हो तो तुम डैशबोर्ड पे जा सकते हो, समझ आ गई ये चीज। बट अगर नहीं हो, पर सवाल है अगर नहीं हो तो क्या करना है, तो मैंने बोला अगर नहीं है तो क्या करना है, बताओ खुद बताओ क्या करना था, अगर नहीं थे तो क्या करना था, तो भैया लॉगिन पेज पर भेजना था। लॉगिन पेज पर कैसे भेजते हैं, लॉगिन पेज पर कैसे भेजते हैं भैया, नेविगेट करा के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल्स टू यूज नेविगेट, बोला एल्स केस में क्या करवाएंगे हम आपको नेविगेट करवा देंगे। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे इसकी यूज नेविगेट की नीड नहीं थी, अच्छा सीधा नेविगेट करा सकते हैं, सीधा रिटर्न करा दिया, यहाँ पे इसकी नीड नहीं थी यार। हमने यहाँ पे कहा सीधा नेविगेट करा देंगे, सीधा नेविगेट हमने करवा दिया यहाँ पे, हमने नेविगेट यहाँ पे करवा दिया। हाँ भेजना था मुझे इसको, लॉगिन पेज पर भेजना था, बढ़िया। तो इस प्रकार मैंने ऐसे नेविगेट टैग का यूज करके, कहाँ से मिलेगा ये नेविगेट टैग, ये मुझे मिल जाएगा मेरे रिएक्ट राउटर डॉम से। हमने क्या बोला, अगर तुम लॉग्ड इन हो तो तुम चिल्ड्रन मिल जाएगा, अगर तुम लॉग्ड इन नहीं हो तो तुम कहाँ जाओगे, लॉगिन पेज पर जाओगे। अब देखते हैं हमारा कोड कैसे काम कर रहा है। प्राइवेट राउट इज नॉट डिफाइंड, वापस चलते हैं कोड में, app.js के अंदर हमें यहाँ पे प्राइवेट राउट को बुलाना पड़ेगा। हम आए वापस यहाँ पे, अब देखो मैंने क्या किया, मैं होम पेज पे आ गया। ठीक है, अब होम पेज पे आके मैंने क्या बोला कि मुझको जाना है डैशबोर्ड पे। अब देखो क्या होता है, ये मुझे डैशबोर्ड पर नहीं लेके गया, ये मुझे सीधा लॉगिन पेज पर ले आया। क्या मैं यही चाहता था, क्या मैं यही चाहता था मित्रों, जल्दी से बताओ यस और नो। बिल्कुल सही, मैं यही तो चाहता था। मैं चाहता था कि कोई भी डायरेक्टली आके मुझे डैशबोर्ड पर ना ले जा पाए और नहीं ले जा पाए। अगर मैं लॉग्ड इन हूं, अगर मैं लॉग्ड इन हूं तो मैं स्टडी नोशन पहुंच गया। ठीक है, लेट्स से मैं होम चला गया। ठीक है, अब अगर मैं लॉग्ड इन होने के बाद डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करूं तो ये क्या गड़बड़ है, ये क्या गड़बड़ है मित्रों, कहां पे गलती करी है हमने, कहां पे गलती करी है, कहां पे गलती करी है, देखते हैं दोबारा समझते हैं। हम लॉगिन किया, लॉगिन करके हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया और साइन इन कर लिया। अब हम लॉग्ड इन हो गए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे इज लॉग्ड इन ट्रू हो गया होगा, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक बार देखते हैं हुआ भी है, तो हमें app.js पे और app.js पे हम लॉगिन पेज पे गए, लॉगिन पेज पे हमने सेट लॉगिन भेजा हुआ है, लॉगिन फॉर्म पे गए, लॉगिन फॉर्म पे हमने क्या बोला है कि जब भी तुम सबमिट करोगे, सबमिट पे क्या करना है, इसको ट्रू सेट कर देना। बहुत बढ़िया, आपका लॉग्ड इन ट्रू सेट हो गया, बहुत बढ़िया। और आप डैशबोर्ड पेज पर पहुंच गए, तो लॉग्ड इन ट्रू सेट हुआ पड़ा है। अब मैंने क्या किया, मैंने होम पे क्लिक कर दिया, मैंने होम पे क्लिक कर दिया। होम पे क्लिक करके
हमारी वैल्यू नहीं क्या यहाँ पे लॉग इन की, इसको वैल्यू को भेज देते हैं एक बार। ये वैल्यू होम के अंदर गई हुई है, ठीक है, ये वैल्यू होम के अंदर गई हुई है। आप होम पे यहाँ पे चले गए और अब आपने सीधा डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश की है, देखते हैं क्या हुआ इससे। लॉग आउट, लॉग इन करने गए, कुछ लिखा कुछ लिखा कुछ लिखा, साइन इन कर दिया, लॉग इन हो गए, बहुत बढ़िया। और हमने क्या बोला कि हम होम पेज पे चले गए और हमने क्या बोला यहाँ से डैशबोर्ड पेज पे चले गए, कुछ तो गड़बड़ है। दोबारा लॉग इन करते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे एड लगा हुआ है, यहाँ को लिखा हुआ है, साइन कर दिया। हम होम पेज पर चले गए, हम डैशबोर्ड पे चले गए, बढ़िया चल रहा है। हो भाई साहब, क्या क्या चीज निकली है देखो। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इन शॉर्ट पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम अगर डैशबोर्ड बटन पे क्लिक करें तो सही चल रहा है। और देखो ध्यान से दिखाता हूँ, मेरी वीडियो पता नहीं क्यों नहीं आ रही है भाई, मेरी वीडियो क्या हो गया, मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। आ रही है, अब आ गई, फिर चलेगी। कोई बात नहीं। तो हमने क्या बोला कि अगर मैं होम पे क्लिक करूं और डैशबोर्ड बटन पे क्लिक करूं तो चीजें बिल्कुल सही काम कर रही है, बट अगर मैं यहां पर खुद से जाके डैशबोर्ड पे क्लिक करूं तो चीजें सही से काम नहीं कर रही। इसके पीछे का जवाब मुझे दे दो फटाफट, क्या है इसका जवाब, किसी को याद है? किसी को याद है इसके पीछे का जवाब क्या होगा? बड़ा सिंपल जवाब है, बिल्कुल बेसिक्स है, एकदम बेसिक्स, बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल सही पकड़ा, दो बिल्कुल सही पकड़ा। मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, यहां पर तुम्हारी डिफरेंट डिफरेंट, जब मैंने कहा था रिएक्ट तुम्हारा एसपीए के ऊपर बेस्ड है, एसपीए के ऊपर बेस्ड है, क्या मतलब है कि सर्वर से सिर्फ एक बार एचटीएमएल फाइल लोड होगी, सर्वर से सिर्फ एक बार एचटीएमएल फाइल लोड होगी और उसके दोबारा बार बार लोड नहीं होगी। बार बार हम क्या करेंगे, डायनामिकली चेंज करेंगे उस फाइल के अंदर। जब मैं स्लैश डैशबोर्ड करता हूं दोबारा एचटीएमएल फाइल लोड हो रही है, क्या बात समझ में आ रही है? ये गेम चल रही है, ये गेम चल रही है। चलो वापस चलते हैं, बढ़िया, सही चीज पकड़ी, मजा आया, मजा आया। पुराने बेसिक्स पे चले गए, पकड़ लिया इसको, ठीक है। तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। डैशबोर्ड पे जाओ, डैशबोर्ड पहुंच जाते हैं, लॉग आउट करो, लॉग आउट कर लेते हैं, लॉग इन करना चाहो लॉग इन कर लेते हैं। यहाँ पर लॉग इन भी कर पा रहे हैं, पासवर्ड लिखना चाहो पासवर्ड लिख लिया, साइन इन करना चाहो साइन कर लिया, लॉग आउट करना चाहो लॉग इन कर लिया, और साइन अप करने जाओ तो साइन अप भी बिंदास कर पा रहे हैं, बिंदास कर पा रहे हैं। अच्छा एक और करो, मेरे दिमाग में आ गई दोस्त। अच्छा ये तो मैं तुम्हें होमवर्क में करने को कहा था, याद है? एक पे क्लिक करने से दोनों दोनों विजिबल हो रहे थे, याद है? क्या गलती निकली इसमें, कैसे किया ये बताओ, क्या गलती थी इसके अंदर, क्या गलती थी इसके अंदर? दोनों में दो बना दिए, दो डिफरेंट स्टेट बना दिए, सेपरेट स्टेट वेरिएबल बना दिए, वाओ, अलग अलग स्टेट यूज करके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दो सही पकड़ा एकदम। हमने क्या लिखा कोड के अंदर अभी, हमारे में गलती क्यों हो रही है, वापस चलते हैं साइन अप फॉर्म के अंदर, हमारे में गलती क्यों हो रही है। ये रहा तुम्हारा क्रिएट पासवर्ड वाला, सेट शो पासवर्ड, और यहां पर तुम्हारा ये रहा दूसरा, कहाँ गया यार, सेट शो पासवर्ड, और यहाँ पर सेट शो पासवर्ड। हमने यहाँ पर क्या यूज करना था, हमें यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड दिया हुआ है ना, सेट फॉर्म डेटा, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड पासवर्ड। तो मुझे यहाँ पर जैसे मैंने एक स्टेट ये बना रखी है, ऐसी सेम मुझे एक और स्टेट बनानी पड़ती है, राइट और रॉन्ग, यस और नो। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, शो कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, सेट शो कंफर्म पासवर्ड, हमने लिख दिया, इसे कॉपी कर दिया। अब चेंज करते हैं इसको, आ जाओ, हम इसको चेंज करने निकले हैं, हमने लिख दिया, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखते हैं क्या चेंज हुआ इससे हमारे कोड में, यूआई में। अगर अब मैं यहाँ पे कुछ लिखूं, ओके जी, ओके जी, ओके जी, इसमें लिखा जी एबीसीडी, इसमें लिखा जी एबीसीडी। अब अगर मैंने यहाँ चलाया, ये अलग चल रहा है, अभी भी सेम अभी भी सेम चल रहा है, अभी भी सेम चल रहा है। क्यों चल रहा है सेम, क्यों चल रहा है, कहाँ पे गलती करी है? शो पासवर्ड लिख दिया तुमने यहाँ पे भैया, तो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया शो कंफर्म पासवर्ड। दोबारा चेक करते हैं, अब क्लिक करूं, क्या बिंदास चल रहा है, अलग अलग चल रहा है? बिल्कुल सही भैया, अलग चल रहा है। क्या ये अलग चल रहा है? हाँ ये भी अलग चल रहा है, बढ़िया। तो इस प्रकार हमने इसको हैंडल कर लिया है। अगर यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करूं, बिंदास, बढ़िया, सुंदर चल रहा है, अति सुंदर चल रहा है। इस प्रकार हमने इस कोड को
कंप्लीट कर लिया। अभी मैं देखता हूँ कहीं पर कुछ ऑब्जर्वेशन, कहीं पर कुछ पेंडिंग है तो अभी कंप्लीट कर लेते हैं, वापस पूरा फ्लो चेक करते हैं। सबसे पहले गए index.js के अंदर, तो हमने यहाँ ब्राउजर राउटर रखा हुआ है ताकि राउटर फंक्शनलिटी यूज कर पाए, टोस्टर रखा हुआ है ताकि टोस्ट क्रिएट कर पाए। अगर हम पुराने वाले पैकेज की बात करें रिएक्ट टोस्टिफाई की, वहां टोस्टर कंटेनर रखना पड़ता था, हमें टोस्ट कंटेनर रखना पड़ता था, ठीक है। अब आते हैं app.js में, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर नेविगेशन बार रखी है और यहाँ पर सारे के सारे राउट्स रखे हुए हैं, बहुत बढ़िया। इस राउट को हमने प्राइवेट राउट बनाया है कि जब हम चाहेंगे तभी अंदर पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे, बहुत बढ़िया। नैव बार के अंदर चलते हैं, नैव बार के अंदर हमने क्या किया है, एक हमने इमेज रखी हुई है, उसके बाद एक लिस्ट रखी हुई है, उसके बाद ये 4 बटन रखे हुए हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, मेरे हिसाब से सही चल रहा है, बढ़िया। फिर हमने क्या किया है, होम वाला पेज देखते हैं, होम लिखा हुआ है, डैशबोर्ड वाला पेज, डैशबोर्ड के लिए कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, लो भाई, और ये लॉगिन वाला पेज टेम्पलेट का यूज किया हुआ है, साइन अप वाला पेज टेम्पलेट का यूज किया हुआ है। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट के अंदर तुमने यूआई लिखा हुआ है जहां पर तुम कैरेक्टर टाइटल दिखाते हो, 2 डिस्क्रिप्शन दिखाते हो, एक फॉर्म ऐड करते हो, एक और 2 अंडरलाइन ऐड करते हो, और एक बटन ऐड करते हो, और 2 इमेज दिखाते हो, बहुत बढ़िया। इसमें कुछ और समझने की नीड नहीं लग रही मुझे। वापस चलते हैं तुम्हारे लॉगिन फॉर्म में, लॉगिन फॉर्म में तुम्हारा डेटा क्या क्या है, ईमेल आईडी और पासवर्ड, सिर्फ 2 ही डेटा तुम्हें चाहिए, ठीक है। यूआई में से 2 ही डेटा तुम्हें चाहिए, ईमेल आईडी और पासवर्ड। तुमने यहाँ पर वो हैंडल कर ली, ईमेल आईडी यहाँ से हैंडल कर ली, पासवर्ड यहाँ से हैंडल कर लिया, और दोनों ही डेटा तुम साथ साथ अपडेट करो तुम्हारे फॉर्म डेटा वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, बढ़िया। एट द एंड जब तुम चेंज हैंडलर के अंदर दोनों ही डेटा को चेंज कर रहे हो, सबमिट पे तुम क्या कर रहे हो, तुम लॉगिन को ट्रू कर रहे हो, सक्सेस ट्रू कर रहे हो, डैशबोर्ड पे ले गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे कर देता हूँ मैं, CLG हमने क्या लिखा, प्रिंटिंग द फॉर्म डेटा, यहाँ पर क्या लिखा, CLG फॉर्म डेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे साइन अप फॉर्म में, यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है। एक चीज मिसिंग है भाई, एक चीज मिसिंग है भाई, बताओ क्या मिसिंग है इसके अंदर, एक डेटा मिसिंग है, इसके अंदर एक डेटा मिसिंग है भाई साहब, अकाउंट टाइप मिसिंग है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, पर भैया अलग से रखा हुआ है वो तो हमने, मैंने कहा बिल्कुल से अलग से रखा तो हुआ है, पर एक जगह पे एक्यूमुलेट करना पड़ेगा हमें। चेंज हैंडलर के अंदर सब कुछ कर रहे हो चेंज, बहुत बढ़िया। सबमिट पे देख लो क्या करना है, सबमिट पे तुम्हें यहाँ पे एक नया डेटा बनाना पड़ेगा। तो तुमने यहाँ पे बोला ऐसे कि भाई साहब सुनो, कॉन्स्ट फाइनल डेटा विल बी इक्वल टू डॉट 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 अकाउंट डेटा, और उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, अकाउंट डेटा की जगह आपने क्या ऐड कर दिया, अकाउंट टाइप ऐड कर देंगे इसके अंदर। क्या लगता है दोस्त, क्या करना चाहिए अपने को इसके अंदर, हमने बोला कि पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर प्रिपेयर करना है, तो क्या करेंगे, अकाउंट टाइप हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और इससे हमारा फाइनल डेटा प्रिपेयर हो जाएगा जिसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स भी होंगे और जिसके अंदर अकाउंट टाइप भी होगा। तो ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ है। हमने बोला प्रिंटिंग फाइनल अकाउंट डेटा, आपने इसे यहाँ पर प्रिंट करा दिया, बहुत बढ़िया। बाकी सारा का सारा कोड आई थिंक बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस एक बार चलते हैं, हमने बोला कि एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं, कंसोल ओपन कर लेते हैं, लॉगिन पे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं lovebuber3@gmail.com और यहाँ मैं पासवर्ड में लिखूं और भाई क्या हाल, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने, और हमने इसको साइन इन कर दिया, तो क्या मैंने अपना एंटायर ऑब्जेक्ट सही से क्रिएट कर लिया। हाँ भैया, ईमेल आईडी भी सही आ रही है और पासवर्ड भी बिल्कुल सही आ रहा है, क्या बात समझ में आती है, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है मेरा लॉगिन वाला फॉर्म। लेट्स से कि मैं तुम्हें साइन अप वाले फॉर्म पे ले जाऊं, मैंने बोला कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरा नाम है रमेश, मेरा नाम है कुमार, मेरी ईमेल आईडी है abcd@xyz.com, पासवर्ड है abcd, पासवर्ड है abcd, ठीक है। अब चेक करेंगे हमारा आंसर सही बनता है कि नहीं। मैंने बोला क्रिएट अकाउंट, ध्यान से पढ़ लो भाई एक बार, रमेश कुमार स्टूडेंट abcd xyz abcd चेक करते हैं। हमने यहाँ पे क्या बोला कि भाई फर्स्ट नेम है रमेश, लास्ट नेम है कुमार, पासवर्ड है abcd, ईमेल है abcd xyz, कंफर्म पासवर्ड abcd, अकाउंट टाइप स्टूडेंट। सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। पर हम एक बार इंस्ट्रक्टर के साथ भी ट्राई करेंगे। मैंने इंस्ट्रक्टर सिलेक्ट कर लिया, मैंने बोला जी मेरा नाम है राहुल, मैंने बोला
अवस्थी, पासवर्ड में बोला मैंने, सॉरी ईमेल आईडी में मैंने क्या बोला, xyz@pqrs.com, पासवर्ड में बोला मैंने QWERTY, बढ़िया, चेक करते हैं, ध्यान से देख लो, इंस्ट्रक्टर है राहुल अवस्थी, XYZ PQRS QRT, चेक करते हैं सही से आता है नहीं आता। बताओ मित्रों, हमने बोला फर्स्ट नेम राहुल, लास्ट नेम अवस्थी, पासवर्ड QWERTY, कंफर्म पासवर्ड QWERTY, ईमेल आईडी XYZ PQRS, अकाउंट टाइप इंस्ट्रक्टर। तो हमारा कोड क्या एकदम ऑन पॉइंट जो हम चाहते हैं वो काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? मजा आ गया, मजा आ गया भैया, बिल्कुल सही चल रहा है। जैसा हम क्रिएट करना चाहते थे वैसे ही क्रिएट कर रहे हैं। लॉगिन फॉर्म बिल्कुल सही चल रहा है, साइन अप फॉर्म बिल्कुल सही चल रहा है, डैशबोर्ड बिल्कुल सही चल रहा है, होम पेज बिल्कुल सही चल रहा है, स्टाइलिंग हमने कर दी है, मजा आ चुका है। कल हम जाएंगे हमारे रिएक्ट के, तुम कौन हो? तुम वेब डेव वाले बच्चे हो, हाँ। तो कल हम जाएंगे रिएक्ट के एडवांस वीक की पहली क्लास के अंदर। क्या बात समझ में आती है? ठीक है जी। अब हम रिएक्ट के एडवांस वीक में जाएंगे जहां पे हम पढ़ेंगे एडिशनल हुक्स के बारे में, जहां पे हम पढ़ेंगे रिडक्स के बारे में, जहां पर हम पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में, जहां पर हम पढ़ेंगे 50 नई चीजों के बारे में। क्या बात समझ में आती है? कल क्लास है, बिल्कुल कल क्लास है, कल संडे है ना, कल क्लास होती है तुम्हारी। कोई नई चीज है? तुम पहली बार आए हो क्लास में? धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही। देखो मैंने कहा था मैं तुम्हें देखो 5 मिनट में करवा दूंगा, 5 मिनट में खत्म कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, और कोड मिल जाएगा आपको अगले 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, कोई भी डाउट हो कृपया करके अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के डाउट फोरम में अपने डाउट रेज करें। डिस्कॉर्ड अगर आपको नहीं मिल रहा है, लिंक मैं शेयर कर देता हूँ एक बार। आपको बेसिकली करना क्या होता है, आपको आपके डिस्कॉर्ड पोर्टल पे जाना है, वहां पर सर्च करना है लव बब्बर वेब डेव, या फिर अपने डैशबोर्ड पे जाओ, डैशबोर्ड पे सबसे ऊपर जो सेक्शन है वहां पे सिखाया हुआ है डिस्कॉर्ड सर्वर कैसे ज्वाइन करना है, और पूरे के पूरे सेक्शन को फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, पूरा सेक्शन रखा हुआ है बना के मैंने, पर फिर भी मुझे पता नहीं बच्चे मुझसे क्यों पूछते हैं कि भैया डिस्कॉर्ड का लिंक चाहिए, या फिर डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं हो पा रहा। पूरा सेक्शन क्रिएट कर चुका हूं, करके पड़ा हुआ है आपके डैशबोर्ड में। सबसे ऊपर देखो एक बार, देखो तुम्हारे टॉप लेफ्ट में कैसे 3 लाइन दिख रही होगी मेन्यू वाली, उस पर क्लिक करो, डैशबोर्ड में सबसे ऊपर जाओ, तुम्हें दिखेगा हाउ टू ज्वाइन डिस्कॉर्ड सर्वर फॉर वेब डेव बैच। उसमें सारे के सारे स्टेप्स लिखे हुए, सारे स्टेप्स फॉलो कर लो, ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, वेरीफाई नहीं हो रहा, वेरीफाई अगर तुमने पिछले 3 से 4 दिन के अंदर ज्वाइन किया है तो वेरीफाई अभी नहीं होगा, एक दो दिन रुकना पड़ता है हर नए बच्चे को। अगर पुराने बच्चे हो तो एक बार मुझे मेल करो, मैं तुम्हारा वेरीफाई करवा दूंगा। पर पुराने बच्चे हो नहीं हो पा रहा, फिर तभी उसी केस के अंदर अगर तुमने अभी 3-4 दिन के अंदर ज्वाइन किया है तो अगले 1-2 दिन में हो जाएगा सब कुछ सॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम्हारा डिस्कॉर्ड का लिंक हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, इसके द्वारा तुम ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। ये तुम्हारा डिस्कॉर्ड लिंक हमने यहाँ पे पिन कर दिया है, इसके द्वारा ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही, डाउट रेज करेंगे डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर। गुड नाइट, बाय बाय बाय, चलो।